तो हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ अभिलाषा जेई। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यानी कि इक्वेशंस ऑफ डिग्री 4। तो आज हम इक्वेशंस ऑफ डिग्री 4 को सॉल्व करना सीखेंगे एंड प्लस उसकी कुछ प्रॉपर्टीज जानेंगे। एंड आप जहाँ कहीं भी है, मैं प्रे करूंगा कि आप हेल्दी रहे, खुश रहे और पढ़ते रहे एकदम बढ़िया तरीके से। और हेल्थ की बात मैं इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी आपको पता है कुछ कोविड के केसेस वापस आ रहे हैं हमारे इंडिया में। एंड अराउंड 3 वीक्स पहले मैंने ये न्यूज़ पढ़ी थी कि 1100 प्लस केसेस आ चुके हैं। मतलब पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं। एंड हाँ, हमारे शहर ग्वालियर में भी अच्छे खासे केसेस अभी आ रहे हैं। तो इसीलिए मैं आपको अवेयर करना चाहता हूँ कि अगर आपको जरा से भी सिम्टम्स दिखते हैं जैसे खांसी, जुकाम, बुखार, ऐसी चीजें दिखती है तो प्लीज वेट ना करें, तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करें ताकि आप सेफ रहे एंड हेल्दी रहे और आपकी पढ़ाई बिल्कुल भी इफेक्ट ना हो। और ये सारी बातें मैं इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी मैं खुद बीमार हूँ। तो चलिए बिना ज्यादा बातें किए चालू करते हैं अपना पार्ट 6। तो हम लोगों ने पिछले टर्न पे जो दो सवाल छोड़े थे और कहा था कि आप लोग खुद करके ले आना, वो अपन पहले डिस्कस करवा दें, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। पहला तो अपना कुछ इस प्रकार है सवाल। ठीक, तो जरा देखना यहाँ पर P क्या हो गया। P हमारा ये है और ये हमारा Q है। ठीक है, अब P यानी कि 3, तो 3 के फैक्टर्स बताइए। 3 के फैक्टर हो गए 3 और 1। और Q यानी कि 2, अब Q के फैक्टर बताएंगे तो ये हो गया 2 और 1। तो अब कौन कौन से कॉम्बिनेशन बन रहे हैं? पहले तो 3/2 और उसके बाद फिर 1/2। अगला कॉम्बिनेशन अगला कॉम्बिनेशन हमारा बना 3/2 और 1/2। अब फिर से हमारा, एक मिनट, 3/2 1/2। ठीक, अब उसके बाद हमारा अगला कॉम्बिनेशन बनेगा। पहला तो बनेगा 3/1, दूसरा बनेगा 1/1। ठीक, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अब हमारे पॉसिबल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स क्या होंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकते हैं? वो होंगे हमारे कुछ प्लस माइनस का 3/2, प्लस माइनस का 1/2, प्लस माइनस का 3 और प्लस माइनस का 1। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। तो अब चलिए एक एक करके हम सारे ऑर्डर्ड पेयर्स को ट्राई कर लेते हैं। अब पहला जैसा मेरा मन कर रहा है कि मैं 1 को ही ट्राई करके देख लूं क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर मेरा तुक्का काम करने वाला है। ठीक है, तो मैं पहले 1 रख के देख लेता हूँ। तो f(1) हो गया हमारा 2 × 1 का क्यूब प्लस का 3 × 1 का क्यूब, सॉरी 1 का स्क्वायर, फिर माइनस का 8 × 1 प्लस का 3, यानी कि ये हो गया हमारा 2 + 3 + 3 यानी कि 8 - का 8, यानी कि यहाँ पर 0 बन गया। अब इधर 0 बन गया यानी कि x = 1 क्या है? इसका एक सॉल्यूशन है। ठीक है, अगर x = 1 इसका एक सॉल्यूशन है तो x - 1 क्या हो गया? इसका फैक्टर हो गया। तो अब यहाँ पर हम आगे की प्रक्रिया करने वाले हैं कुछ सिंथेटिक डिवीजन लगाकर। तो चलिए तैयार हो जाइए। पहले तो सिंथेटिक डिवीजन की टेबल बना लीजिए कुछ इस टाइप से। हम्म पहले तो सारे कोफिशिएंट्स लिखेंगे जो हो गए हमारे 2, फिर 3, फिर माइनस का 8, फिर हो गया प्लस का 3। और यहाँ पर क्या है? x = 1 इसका एक सॉल्यूशन था तो x = 1। पहले तो अपन 2 उतारेंगे नीचे, फिर हो गया 2 × 1 यानी कि 2, उसके बाद फिर 3 + 2 यानी कि 5, 5 × 1 यानी कि 5, माइनस का 8 + 5 यानी कि माइनस का 3, माइनस का 3 × 1 यानी कि माइनस का 3, 3 - का 3 क्या हो गया? हमारा 0 हो गया। ठीक, अब यानी कि हमारा जो नया फैक्टर बना वो बना 2x² प्लस का 5x माइनस का 3। ठीक है, तो अब जो हमारा fx है, fx कुछ इस प्रकार है। fx = x - का 1 × 2x² प्लस का 5x माइनस का 3। अब जैसा कि देख पा रहा हूं इसके हमारे दो फैक्टर्स होंगे, प्लस का 6 और माइनस का 1। क्योंकि प्लस का 6 और माइनस का 1 को मल्टीप्लाई करने पे भी हमारा प्लस का 6, सॉरी माइनस का 6 आ रहा है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे भी क्या आ रहा है? हमारा माइनस का 6 आ रहा है। तो चलिए अब देखते हैं जरा, ये क्या हो गया हमारा? x - का 1 × 2x² प्लस का 6x।
फिर अगला माइनस का एक्स प्लस थ्री, माइनस कॉमन ले लिया यहां से और माइनस वन से भी, ठीक है, तो इकट्ठा हो गया। अब यहां से अगर मैं 2x प्लस वन कॉमन ले लूंगा तो जरा देखिएगा ये क्या हो गया, जगह कम है पेज बढ़ा लेता हूं। अब मैंने अगर वहां से x प्लस थ्री दोनों ब्रैकेट से कॉमन लिया तो हमारा अगले ब्रैकेट में बनेगा 2x माइनस का वन, ठीक। तो अब जरा देखिएगा, अब अपन को क्या करना है, क्योंकि हम इसके जीरोस निकाल लेते हैं, सारे ब्रैकेट्स को क्या करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा। तो यानी कि पहले x माइनस का वन इज इक्वल टू जीरो, या तो कह लो x इज इक्वल टू वन। दूसरा x प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो, या कह लो x इज इक्वल टू माइनस का थ्री। और तीसरा 2x माइनस का वन इज इक्वल टू जीरो, या तो कह लो x इज इक्वल टू वन अपॉन टू। तो इसके ये तीन सॉल्यूशन आ गए। एंड जरा देखिएगा, अब इसमें जो आगे के दो सॉल्यूशन है वन के बाद, वो आ रहे हैं माइनस का थ्री और वन बाई टू। तो अब जरा ध्यान से देखना, ये वाले ऑर्डर्ड पेयर में माइनस का थ्री भी मिल रहा था, प्लस का वन बाई टू भी मिल रहा था। तो इसका मतलब रेशनल रूट थ्योरम यहाँ पर फिट बैठ रही है, एकदम सेटिस्फाई कर रही है। तो अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई होप ये भी आप लोगों ने ट्राई किया होगा। तो अब जरा ध्यान से देखिएगा, एक्स क्यू, यहाँ पर पहले p क्या है, p तो हमारा ये है एंड q हमारा ये है। इक्वेशन है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 2। तो अब पहले p के सारे फैक्टर्स देख लेंगे, p के यानी कि 2 के सारे फैक्टर हो गए 2 और 1। उसके बाद अब q के देखेंगे, तो q के सारे फैक्टर यानी कि 1 के सारे फैक्टर, तो 1 का तो एक ही फैक्टर होता है 1 इटसेल्फ, है ना। अब हम p बाई क्यू के सारे पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे, जो कि हमारे कुछ इस प्रकार हो जाएंगे 2 अपॉन वन फिर 1 अपॉन वन। यानी कि हमारे पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं, पहला हो सकता है प्लस माइनस का 2, अगला हो सकता है प्लस माइनस का 1। अब इन दोनों को सेटिस्फाई करवा के देख लेते हैं। पहले सोच रहे हैं कि प्लस के 1 को सेटिस्फाई करवा लेते हैं, क्योंकि मेरे को फील आ रहा है कि 1 से काम हो जाएगा। एफ वन इज इक्वल टू 1 का क्यूब माइनस का 1 का स्क्वायर, आई एम सॉरी, माइनस का 2 इंटू 1 प्लस का 2, यानी कि हो गया 1 माइनस का 1 माइनस का 2 प्लस 2, 2 से 2 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल और आंसर आ गया 0। यानी कि हमारा सोचना एकदम सही था कि x इज इक्वल टू 1 रखने पे ये जो हमारी इक्वेशन है सेटिस्फाई कर गई है, ठीक है। अब क्योंकि x इज इक्वल टू 1 इसका एक जीरो था, तो x माइनस 1 इसका क्या होगा, फैक्टर होगा। तो आइए अब टेबल बना लेते हैं सिंथेटिक डिवीजन की, क्योंकि अब अपन को इसे x इज इक्वल टू 1 से डिवाइड करना है बाकी के दो सॉल्यूशन निकालने के लिए। तो पहले सारे कोफिशिएंट्स लिखेंगे, 1 माइनस का 1 माइनस का 2 प्लस 2, 1 माइनस का 1 माइनस का 2 और फिर प्लस का 2। तो x इज इक्वल टू 1 से डिवाइड करना है, तो पहले 1 को नीचे उतारा जाए, 1 उतर गया, 1 इंटू 1 क्या हो गया हमारा 1 हो गया। अब माइनस का 1 प्लस का 1 ये हो गया हमारा 0। अब 1 इंटू 0 क्या हो गया हमारा 0 हो गया। अब माइनस का 2 प्लस 0 यानी कि माइनस का 2, माइनस का 2 इंटू 1 माइनस का 2 इंटू 1 यानी कि माइनस का 2। अब माइनस का 2 प्लस का 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि जो हमारा अब एफ एक्स है कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस का 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का 2। अब ये जो 2 होता है हमारा, 2 हमारा होता है रूट 2 का स्क्वायर। तो यानी कि अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म का दिख रहा है। तो अब मैं इसे क्या लिख सकता हूं, अब मैं इसको लिख सकता हूं ए प्लस बी इंटू ए माइनस का बी, यानी कि एक्स प्लस का रूट 2 इंटू एक्स माइनस का रूट 2। अब सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सारे ब्रैकेट्स को जीरो, ठीक। तो पहले तो हम क्या करेंगे, ये वाले को जब जीरो किया तो यहां से तो आ गया x इज इक्वल टू 1, और जब इसको जीरो किया यहां से आ गया x इज इक्वल टू माइनस का रूट 2, और जब इसको जीरो किया थर्ड वाले को तो यहां से आ गया x इज इक्वल टू रूट 2। आई होप ये क्लियर हुआ होगा अपन को।
तो चलिए अब चलते हैं अपने आज के कंसेप्ट की तरफ। तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पहले अपन को उसका इंट्रोडक्शन लेना है, फिर तरह तरह की बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी सीखनी है, ठीक है। और यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट्स है हमारी बाई क्वाड्रेटिक सॉल्व करने की, वो ये है कि बस हाँ बेसिक बेसिक बाई क्वाड्रेटिक अपन को सॉल्व करनी है, मतलब ज्यादा बड़ी वाली नहीं। ज्यादा बड़ी वाली सॉल्व करने के लिए तो अपन को बीएससी करनी पड़ेगी, जहां पर अपन को फरारी मेथड वगैरह ऐसे मेथड मिलेंगे, लेकिन अभी हमको इतना नहीं करना है क्योंकि ये सब जेई के आउट ऑफ द सिलेबस है। तो अभी चलिए देखते हैं। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आर द पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 4। ये बात तो मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में ही बोली थी। उसके बाद क्या होते हैं ये? एवरी क्यूबिक नहीं, सॉरी, एवरी बाई क्वाड्रेटिक every biquadratic polynomial is of the form ax की पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस का सी एक्स स्क्वायर प्लस का डी एक्स प्लस का ई। ठीक, हमारे इस फॉर्म के होते हैं ax की पावर 4 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस का सी एक्स, सॉरी, ax की पावर 4 प्लस का बी एक्स क्यूब प्लस का सी एक्स स्क्वायर प्लस का डी एक्स प्लस का ई, जहां पर हमारा a नेसेसरी है कि नॉन जीरो नंबर होना चाहिए, एंड सारे के सारे यानी कि ए बी सी डी ई सब के सब क्या होने चाहिए? ऑल बिलोंग्स टू रियल नंबर। आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। हमारे सारे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जरूरी ही है कि इसी फॉर्म के होंगे, जहां पर ए कभी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी डिग्री 4 है। एंड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल डिफाइन करने के लिए जो सबसे बड़ा पावर वाला टर्म होता है वो नॉन जीरो टर्म होना चाहिए, ये बात तो अपन को पता होगी। ठीक, तो इसीलिए यहाँ पर ए कभी जीरो नहीं हो सकता, और ए बी सी डी ई सबको क्या होना पड़ेगा? रियल नंबर होना पड़ेगा, वरना ये पॉलिनोमियल ही नहीं होगा। आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट वेरी क्लियर। तो अब आगे चलते अपन। तो हमारा जो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का सबसे पहला और सबसे बेसिक मेथड है वो है रेशनल रूट थ्योरम। जैसे हमने क्यूबिक इक्वेशंस में देखा था रेशनल रूट थ्योरम से सॉल्व करके, ठीक है। सॉल्विंग बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस विद रेशनल रूट, यानी कि ये वहां काम करेगा जहां पर बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्या होंगे? रेशनल रूट्स होंगे, ठीक है। अब इसमें प्रोसीजर्स क्या क्या लिखे हैं? फर्स्ट वी अप्लाई द रेशनल रूट थ्योरम टू द बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पहले हमको रेशनल रूट थ्योरम लगानी है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। जैसे हम क्यूबिक में केवल एक रूट निकाला करते थे, यहां पर हमको दो रूट्स निकालने हैं टू आइडेंटिफाई इट्स टू रूट्स। हमें दो रूट निकालने यहाँ पे, पहला प्रोसीजर। देन यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन और लॉन्ग पॉलिनोमियल डिवीजन, दोनों में से कोई एक मेथड आना चाहिए, हम सिंथेटिक डिवीजन यूज करेंगे, ठीक है। अब आपको अगर सिंथेटिक डिवीजन ना आता हो तो वो हमारे पार्ट 2 में है सिंथेटिक डिवीजन। तो पार्ट 2 को एक्सेस करने के लिए आपको ज्यादा कष्ट उठाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट हमारे डिस्क्रिप्शन पे जाकर लिंक चेक कर सकते हो, वहां पर पार्ट 2 का लिंक डाला हुआ है, ठीक है। अभी आगे चलते हैं। और इसमें लॉन्ग पॉलिनोमियल डिवीजन भी है, दोनों मेथड साथ में है। अब दोनों में से कोई एक मेथड यूज करना है। अब इसमें लिखा है वी डिवाइड द पॉलिनोमियल बाय करस्पॉन्डिंग फैक्टर्स टू ऑब्टेन क्वाड्रेटिक कोशिएंट। अब जो हमारे को दो फैक्टर मिले उनसे हमें पूरे को डिवाइड करना है ताकि हमको क्या ऑब्टेन हो जाए? एक क्वाड्रेटिक कोशिएंट मिल जाए। क्वाड्रेटिक कोशिएंट यानी कि जैसे अपन डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर हमें एक कोशिएंट मिलता है, ये तो हमारा डिवाइजर होता है और ये हमारा डिविडेंट होता है, और ये हमारा रिमाइंडर नीचे। अब रिमाइंडर क्योंकि अब ये फैक्टर है पूरा का पूरा, तो ये रिमाइंडर तो जीरो हो जाएगा। अब एक क्वाड्रेटिक कोशिएंट हमें यहाँ पर एक ऑब्टेन हो गया, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक कोशिएंट ऑब्टेन हुआ अगर हमें, तो उस क्वाड्रेटिक कोशिएंट को सॉल्व करके हमें बाकी के दो रूट्स भी मिल जाएंगे। अब इसमें क्या लिखा है? फाइनली वी सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो क्वाड्रेटिक कोशिएंट की जो इक्वेशन मिली क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको सॉल्व करेंगे टू फाइंड द रिमेनिंग टू रूट्स, ठीक है। बचे खुचे दो रूट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? उसी क्वाड्रेटिक कोशिएंट को सॉल्व कर लेंगे।
आइए अब एक आध क्वेश्चन देख ही लेते हैं। जैसे अपनी प्रथा है कि पहला तो हमेशा मैं ही करता हूँ, दूसरा आप लोग ट्राई करना, ठीक है। यहां पर देखना अपना P क्या है, P है हमारा 6 एंड Q है हमारा 2। अब आइए जरा देखिएगा, पहले तो P के फैक्टर यानी कि 6 के फैक्टर क्या क्या होंगे, 1 2 3 और 6, एंड Q के फैक्टर यानी 2 के फैक्टर्स होंगे 2 और 1। तो यानी हमारे P बाई Q के जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर बने वो कुछ इस प्रकार है, 1/1, 2/1, 3/1, 6/1, फिर 1/2, 2/2, 3/2, 6/2, कुछ इस प्रकार बन गए। जिसमें से जरा ध्यान से देखना, ये जो 2/2 है ये तो 1 होगा और ये हमारा 3 होगा, और यहाँ पर एक 3 पहले से और एक 2 पहले से, तो इनकी कोई जरूरत नहीं है, हमें इन्हें काट दो, ठीक है, क्योंकि ये रिपीट हो गया, सिंपल। अब बाकी रही बात इनकी, तो पॉसिबल नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स हमारे क्या क्या होंगे जो इसको सेटिस्फाई करेंगे, तो वो हमारे होंगे प्लस माइनस का 1, प्लस माइनस का 2, प्लस माइनस का 3, प्लस माइनस का 6, फिर प्लस माइनस का 1/2, प्लस माइनस का 3/2। इसके बाहर कोई भी रेशनल रूट नहीं जा सकता बस। तो हमको जैसे पहले क्यूबिक इक्वेशन में हम केवल एक रूट गैस करते थे और से हमारा काम हो जाता था, अब यहाँ पर हमें एक नहीं 2 गैस करने हैं। तो सबसे पहला अपना मैं तुक्का लगाऊंगा x इज इक्वल टू 1 रख के। अगर मैंने x इज इक्वल टू 1 रखा तो मेरा f1 क्या हो गया, f1 हो गया मेरा कुछ इस प्रकार 2 इंटू 1 की पावर 4 माइनस का 1 का क्यूब माइनस का 8 टाइम्स ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 6, ठीक है। अब देख लेते जरा जीरो आ रहा है कि नहीं, 2 माइनस का 1 माइनस का 8 प्लस का 6 प्लस का 1। अब देखना ये नेगेटिव वाले का सम हो गया 9, पॉजिटिव वाले का 2 प्लस 6 प्लस का 1, यानी कि ये भी 9, तो 9 माइनस 9 क्या हो गया, 0 हो गया हमारा। तो यानी कि x इज इक्वल टू 1 अपन को दौड़ेगा एकदम, ठीक। अब मैं चाह रहा हूं कि अपना अगला तुक्का मैं लगाऊं x इज इक्वल टू 2 रख के, क्योंकि 2 से पता नहीं मुझे क्यों दिख रहा है कि बात बनती दिख रही है, तो अब मैं रखूंगा x इज इक्वल टू 2, ठीक। तो अब ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ 2 की पावर 4 माइनस का 2 का क्यूब, फिर माइनस का 8 टाइम्स ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस का 2 प्लस का 6, ये बन गया। अब ये हो गया हमारा 32 माइनस का 8 माइनस का 8 इंटू 4 यानी कि फिर से 32, फिर प्लस का 2 प्लस का 6, यानी कि ये 8 बन गया है। तो मैं इसकी जगह 8 क्यों ना लिख दूं डायरेक्ट। अब देखना माइनस का 8 और प्लस का 8 क्या हो गया, कट गया, माइनस का 32 और प्लस का 32 भी कट गया, तो यहाँ पर भी 0 आ गया। तो यानी कि हमारा ये जो तुक्का है किस्मत से क्या कर गया, काम कर गया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, अब हमको यूज करना है सिंथेटिक डिवीजन। अब सिंथेटिक डिवीजन यूज करेंगे तो पहले उसके लिए अब हमारा x इज इक्वल टू 1, क्योंकि इसका एक 0 था, तो x माइनस का 1 क्या होगा, इसका एक फैक्टर होगा। एंड सेम तरीके से अगर ये x इज इक्वल टू 2 इसका एक 0 है, तो x माइनस का 2 इसका क्या होगा, एक फैक्टर होगा, ठीक। तो यानी कि इन दोनों का एक कंबाइंड फैक्टर क्या हो जाएगा, x माइनस का 1 इंटू एक्स माइनस का 2, यानी कि ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2, ये हो गया। अब इसका जो आगे वाला टर्म है, आगे वाला टर्म तो क्या है 1 है इसका, तो यहां पर हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। ऐसा करता हूं इसे मैं यहां नहीं यहां लिख लेता हूं, ठीक। x माइनस का 1 इंटू एक्स माइनस का 2, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2। अब इसका आगे वाला टर्म तो 1 है, तो हमें यहां पर किसी से डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है। अब इनके कोफिशिएंट्स लिख लीजिए, यानी कि x और कांस्टेंट टर्म माइनस का 2 माइनस का 3 और प्लस का 2। अब ये हो गया हमारा। अब इनके क्या करना है, साइन चेंज करना है, साइन चेंज, साइन चेंज किया तो ये हो गया 3 और अगला हो गया माइनस का 2, ठीक। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर सिंथेटिक डिवीजन लगाना है, और इस बार जो हमारी टेबल बनेगी वो सिंगल नहीं डबल कॉलम वाली बनेगी, क्योंकि हम बाई क्वाड्रेटिक अपन क्वाड्रेटिक कर रहे हैं। जितनी डिवाइजर की डिग्री होगी उतने कॉलम वाला टेबल बनेगा हमारा, और ये हर बार का है। तो पहले हमें क्या करना है, सारे कोविशेंट्स को ऑर्डर में लिखना है, जैसे 2 माइनस का 1 माइनस का 8 1 और 6,
2 माइनस का 1 माइनस का 8 1 और 6, ये हो गया। अब हमको डिवाइड करना है इसे, तो पहले तो यहां पर अपन लिखेंगे 3 और -2, 3 कॉमा माइनस का 2 लिख लिया। अब यहां पर इसे उतारा 2 को, 2 इंटू 3 क्या हो गया हमारा 6 हो गया, 2 इंटू माइनस का 2 ये हो गया हमारा माइनस का 4, ये आ गया समझ। अब जो पहला वाला है, पहले वाले को अपन ऐड करेंगे, माइनस का 1 प्लस का 6 यानी कि प्लस का 5, 5 इंटू 3 हमारा क्या बन गया 15 बन गया, तो 15 आएगा पहले यहां पर। फिर 5 इंटू माइनस का 2 यानी कि माइनस का 10, तो माइनस का 10 हम लिखेंगे इधर। ठीक, अब क्योंकि ये वाली रो भर गई है, अब इसको ऐड कर दीजिए, तो ये हो गया हमारा प्लस का 3, 3 इंटू 3 हमारा बन गया 9 एंड 3 इंटू माइनस का 2 बना हमारा माइनस का 6। जब इन दोनों को ऐड करके देखा तो ये क्या बन गया, यहां पर भी 0 बन गया, यहां पर भी 0 बन गया, यानी कि रिमाइंडर बन गया 0x प्लस का 0। अब ये जो हमारा नया क्वोशिएंट आ गया है, क्वाड्रेटिक क्वोशिएंट, ये क्या है 2x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 3। ठीक, और जो हमारी प्रॉपर्टी होती है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, उससे हम लिख सकते हैं fx इज इक्वल टू x माइनस का 1 इंटू एक्स माइनस का 2, जिससे अपन ने डिवाइड किया। ठीक है, उसके बाद x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू 2x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 3, और क्योंकि रिमाइंडर कुछ था ही नहीं, 0 था, तो इसे ऐसे ही छोड़ सकते हैं, आगे हमें लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो अब अपन को क्या करना है, अब अपन को आगे की इक्वेशन सॉल्व करनी है। आगे क्या सॉल्व कर लेते हैं, ये क्या हो गया x माइनस का 1 इंटू एक्स माइनस का 2 इंटू 2x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 3। इसके तो फैक्टर मुझे डायरेक्ट दिख रहे 2 और 3 है, तो ये हो गया हमारा x माइनस का 1 इंटू एक्स माइनस का 2 इंटू 2x स्क्वायर प्लस का 2x इंटू प्लस का प्लस 3x प्लस 3, ये हो गया। अब यहां से कॉमन लेंगे 2x, यहां से कॉमन लेंगे 3, तो ये हो गया x माइनस का 1 इंटू एक्स माइनस का 2 इंटू 2x इंटू एक्स प्लस का 1 फिर प्लस का 3 इंटू एक्स प्लस का 1, ये हो गया। अब इन दोनों ब्रैकेट से मैं x प्लस का 1 कॉमन ले लूंगा, तो यहाँ 2x प्लस 3 बन जाएगा। ठीक, तो ये हो गया हमारा x माइनस का 1 इंटू एक्स माइनस का 2 इंटू एक्स प्लस का 1 इंटू 2x प्लस का 3। अब क्योंकि हमें जीरोस निकालने थे इसके, तो मैं क्या कर दूंगा, इस वाले ब्रैकेट को इक्वल टू 0 कर दूंगा मैं। ठीक, अब मैंने इसे इक्वल टू 0 कर दिया। तो अब जरा ध्यान से देखना, या तो पहला ब्रैकेट 0 हो जाए तो x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0, या तो कह लो x इज इक्वल टू 1, या हमारा दूसरा ब्रैकेट 0 हो जाए। तो इससे क्या मिलेगा, x माइनस का 2 इज इक्वल टू 0, या फिर कह लो x इज इक्वल टू 2, या तो तीसरा 0 हो जाए x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू माइनस का 1, या हमारा चौथा ब्रैकेट 0 हो जाए। तो 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, यानी कि 2x इज इक्वल टू माइनस का 3, यानी कि x इज इक्वल टू माइनस का 3 अपॉन 2। क्या ये बात अपन को समझ में आ गई? तो यानी कि अगर मैं इसके जीरोस की बात करूं तो हमारे इसके जीरोस क्या हो जाएंगे, जीरोस हो जाएंगे हमारे 1 2 माइनस का 1 और माइनस का 3/2। अब हम सारे ऑर्डर्ड पेयर को जरा लुकआउट कर ले अगर, तो क्या सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर जो हमारे आंसर में आए हैं वो प्रेजेंट है हमारे इस कॉम्बिनेशन में? अगर मैं देखूं माइनस प्लस माइनस 1 और 2 तो हमने यहां से ही लिया था। ठीक है, अब क्या -1 प्रेजेंट है यहाँ पे, देखिए प्लस -1, तो यानी कि -1 भी प्रेजेंट है, और फिर माइनस का 3/2 ये भी प्रेजेंट है। तो यही रेशनल रूट थ्योरम की खासियत है। अब मैंने शायद 2 कर दिए, अरे अभी पहले ही किया है, ठीक ठीक, सॉरी सॉरी, 2 नहीं 1 ही किया। तो अब जो अगला वाला है ये करेंगे आप लोग। आई थिंक आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके इसे ट्राई कर लिया होगा। तो चलिए अब अपन करते हैं इसको ट्राई। ठीक है, तो अब जरा देखना जरा ध्यान से इधर पे,
यहाँ पर जो अपना p है, p क्या है 15 है, और q क्या है, q है 4। अब अगर मैं 15 के सारे पॉसिबल फैक्टर देखूं, ये हो जाएंगे हमारे 1, 3, 5 और 15। अब मैं q यानी कि 4 के सारे फैक्टर देखूं तो 4 के फैक्टर हो जाएंगे 1, 2 और 4, ये हो गए। अब अगर इनके सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ड्रॉ किए जाए तो ये हमारा किस किस प्रकार बनेगा, कुछ जरा ध्यान से देखना। ये हमारा बनेगा 1/1, फिर 1/1, 3/1, 5/1, फिर 15/1, उसके बाद फिर 3/2, सॉरी 3/1, 3/2, 3/4, 3/1, 3/2 और 3/4, ये बन गया। अब उसके बाद फिर उसी तरह से हमारा अगला बनेगा 5/1, 5/2 और 5/4। एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो गया। 1/1, 3/1, 5/1, 15/1, ठीक है। सॉरी, अगला हमारा बनेगा 1/1, 1/2, एक मिनट, 1/2, हाँ सॉरी 1/2, 3/2, 5/2 और 15/2, ठीक। एंड इसके बाद जो हमारा अगला है, अगला हमारा कुछ इस प्रकार बनेगा 1/4, 3/4, 3/4, 5/4 एंड 15/4। ये सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन अपन ने ड्रॉ कर लिए, ठीक है। तो यानी कि पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर क्या आएंगे, इन्हीं के आगे प्लस माइनस खींचना अपन को। तो यानी कि पहले तो प्लस माइनस का 1, फिर प्लस माइनस का 3, प्लस माइनस का 5 और फिर प्लस माइनस का 15, ठीक है। उसके बाद हमारे अगले बनेंगे प्लस माइनस का 1/2, प्लस माइनस का 3/2, प्लस माइनस का 5/2, फिर प्लस माइनस का 15/2। उसके बाद अगले हमारे बनेंगे प्लस माइनस का 1/4, 3/4, 5/4 और 15/4, प्लस माइनस का 1/4, प्लस माइनस का 3/4, प्लस माइनस का 5/4, प्लस माइनस का 15/4, ये बनेंगे हमारे, ठीक। अब हमको जो भी है इसमें से सेटिस्फाई करवा के देखना है। तो चलिए तैयार हो जाते हैं अपन। पहला तो जैसा कि हमेशा अपन को लगता है कि x इज इक्वल टू 1 रखने से अपना काम हो जाएगा, तो चलिए पहले x की वैल्यू क्या रख के देखते हैं, 1 रख के देख लेते। अगर मैं x इज इक्वल टू 1 रखूंगा तो ये जो मेरा एक्सप्रेशन है कुछ इस तरह से बनेगा 4 माइनस का 7, माइनस का 9, माइनस का 13, माइनस का 15। तो अब ये एकदम नेगेटिव चला गया है, नेगेटिव चला गया तो डायरेक्टली दिख रहा है कि इट इज नॉट इक्वल टू 0। अब 1 रख लिया तो अब मैं -1 रख के देखूंगा। अब अगर x की वैल्यू में माइनस का 1 रख के देखूं तो ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया कुछ 4 प्लस का 7, ठीक है, माइनस का 9 प्लस का 13 माइनस का 15, ये बन गया। अब ये कहीं ना कहीं मुझे संभावना लग रही है कि ये 0 हो सकता है। अब जरा देखना, ये बन गया हमारा प्लस का 4 और ये हो गया हमारा प्लस का 11 और ये माइनस का 15, 11 प्लस का 4 यानी कि 15, 15 माइनस का 15 हो गया हमारा 0। तो यहाँ पर हमारा काम बन गया, x इज इक्वल टू -1 है इसका एक सॉल्यूशन, ठीक है। अब अगला सॉल्यूशन देखना हमें। तो अगले सॉल्यूशन के लिए मैं सोच रहा हूं कि x की वैल्यू मैं क्या रख के देख लूं, क्या 3 रख के देख लूं एक बार, क्योंकि 3 से मेरे को लग रहा है कि वन शॉट में काम हो जाएगा। तो चलिए अब x इज इक्वल टू 3 डाल के देख लेते हैं। अब x इज इक्वल टू 3, तो ये क्या हो गया 4 टाइम्स ऑफ 3 की पावर 4। और अगर आपका ये सवाल है कि मतलब मेरे को कैसे पता चल रहा है देखकर, आपको मतलब आपको नहीं चल रहा है, तो आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे आप अपने आप विजुअलाइज कर पाएंगे कि मतलब ये 3 डालने पे या फिर 1 डालने पे 0 के कितना क्लोज आ रहा है, तो आप खुद ही विजुअलाइज करने लगेंगे अपने आप। बाकी बिना प्रैक्टिस के तो कोई परफेक्ट नहीं होता। अगर प्रैक्टिस ज्यादा करनी है आपको तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक शीट भी मिलती है, आप मेक श्योर करिए कि वो भी लगाए। क्लासरूम का तो रिवाइज करे ही करे, लेकिन वो शीट लगाना भी आप लोगों के लिए जरूरी है मेरे अकॉर्डिंगली तो, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए
4 इंटू 3 की पावर 4, फिर माइनस का 7 इंटू 3 का क्यूब, फिर माइनस का 9 इंटू 3 का स्क्वायर, फिर माइनस का 13 इंटू 3, माइनस का 15। हमारा कुछ ऐसा बन गया। अब ये देखना, ये बन गया 81 इंटू 4 यानी कि 324। 324 में से 7 इंटू 27 ये होता हमारा 189, तो ये 189 हो गया। माइनस का 9 इंटू 9 यानी कि 81, माइनस का 39, फिर माइनस का 15। अब जरा देखना, इन दोनों को ऐड किया तो ये हो गया 190 प्लस 80 यानी कि 270 हो गया यहाँ पे। अब 270, अब ये 39 और 15 क्या होता है, 54 होता है। ठीक है, तो 270 में 54 ऐड करो, 324 आ रहा है। तो यानी कि हमारा ये जो नेट रिजल्टेंट है बन गया 324 माइनस का 324 यानी कि 0। तो यहां पर भी हमारा काम क्या हो गया, बन गया। अब हमको क्या करना है, अब हमारा अगला स्टेप हर बार की तरह सिंथेटिक डिवीजन ठोक देना है हमें। ठीक है, तो पहले तो हमारे दो जीरोस थे, वो क्या क्या थे। पहले तो अगर x इज इक्वल टू -1 इसका एक जीरो था, तो x प्लस 1 क्या होगा, इसका एक फैक्टर होगा। ठीक है, अब x इज इक्वल टू 3 अगर इसका एक जीरो था, तो यहां पर x माइनस 3 क्या होगा, इसका एक फैक्टर होगा। ठीक है, आई थिंक ये आपको आ गया होगा समझ में। तो यानी कि जो हमारा एक फैक्टर है क्वाड्रेटिक फैक्टर, वो कुछ किस प्रकार से होगा, वो हमारा होगा x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3, इस तरह का होगा कुछ हमारा फैक्टर। ठीक है, तो अब इसे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 3। आई थिंक ये आ गया। ठीक, अब उसके बाद हमको इसे क्या करना है, जो हमारा पूरा पॉलिनोमियल है उससे हमें डिवाइड करना है, ताकि हमारे जो दो रूट्स हैं वो क्वाड्रेटिक कोफिशिएंट की मदद से आ जाए। अब उसके लिए पहले तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर कोफिशिएंट हमें 1 दिख रहा है, कोफिशिएंट हमें 1 दिख रहा है, यानी कि किसी का डिवाइड देने की कोई जरूरत नहीं है। तो पहले तो कोफिशिएंट्स डायरेक्ट नोट डाउन करिए इन दोनों के। तो ये हो गया माइनस का 2 और माइनस का 3। अब इनका क्या होगा, साइन चेंज किया तो ये हो गया 2 और 3। साइन चेंज करने पे हमारा 2 और 3 आ गया। अब पहले तो हम क्या करेंगे, सारे के सारे जो कोफिशिएंट्स है वो कॉपी कर लेते हैं, एक टेबल बना लेते पहले सिंथेटिक डिवीजन को आगे बढ़ाने के लिए। ये हाँ, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर वही 2 कॉलम वाला टेबल बनेगा। ठीक, अब मैं थोड़ा से ऊपर ले आता हूँ क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा है, जगह कम पड़ जाएगी आखिरी में जाते जाते। ठीक, तो पहले तो कोफिशिएंट्स नोट डाउन करते हैं। 4 माइनस 7 माइनस 9 माइनस का 13 माइनस का 15। 4 अरे 4 माइनस का 7 माइनस का 9 माइनस का 13 माइनस का 15, ये हो गया। हाँ, माइनस का 9 माइनस का 13 माइनस का 15 हो गया। अब यहाँ पर पहले क्या करेंगे, 2 और 3 नोट करेंगे ऐसे, 4 को नीचे उतारेंगे, फिर 4 इंटू 2 कितना हो गया, 8 हो गया, तो 8 आएगा इधर। 4 इंटू 3 क्या हो गया, 12, तो 12 ऊपर जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये क्या हो गया हमारा प्लस का 1। अब फिर 2 इंटू 1 यानी कि 2, तो 2 आएगा यहाँ पे, फिर 3 इंटू 1 यानी कि 3, तो 3 हमारा ऊपर जाएगा। अब इस वाले पूरे रो को हम ऐड कर लेंगे, तो यहाँ पर हमारा 5 बनेगा। 5 बन गया, तो उसके बाद 5 इंटू 2 यानी कि 10, तो 10 हमारा कुछ यहाँ जाएगा, फिर 5 इंटू 3 यानी कि 15, 15 हमारा यहाँ जाएगा। अब इसके आगे कोई मल्टीप्लीकेशन नहीं होगा, अब इन्हें सबको ऐड करना है। तो यहाँ पर भी हमारा 0 बन गया, यहाँ पर भी 0 बन गया, तो यानी कि रिमाइंडर 0 आ गया हमारा। तो ये जो हमारा पॉलिनोमियल है एफ एक्स, उसे हम कैसे लिखेंगे, उसको हम लिख सकते हैं x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस का 3, जो कि हमारा यहाँ पे लिखा है। और क्वाड्रेटिक कोशेंट हमारा कुछ इस तरह से आया है, 4x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 5। अब ये मेरे को फैक्टराइज होता तो दिख नहीं रहा है, तो पहले तो डायरेक्टली सारे ब्रैकेट्स को 0 कर लेते अपन। ठीक, तो या तो पहले x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाए, तो यहां से आ गया x इज इक्वल टू माइनस का 1। दूसरा ब्रैकेट यानी कि x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0 हो जाए, तो यहां से x इज इक्वल टू 3 आ गया। अब बाकी ये अगर पूरा ब्रैकेट हमारा 0 हो जाए, 4x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 5 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लग जाएगा हमारा। तो
ये हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन में 2a, यानी कि 2 इंटू 4। ये हो गया हमारा कुछ, यहां से हमारा बन रहा है माइनस का 79। तो इसे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस का 79 अपॉन में 2। तो ये जो अंडर रूट माइनस 79 है, तो इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 79i, जहां पर i होता है हमारा अंडर रूट ऑफ माइनस का 1। अभी कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाया नहीं है, लेकिन ये पिछले लेक्चर में बताया था अपन ने। तो ये हमारे दो रूट्स हो गए। पहला तो पॉजिटिव वाला ले लेते हैं, तो ये हो गया माइनस का 1 प्लस रूट 79 i अपॉन 8, एंड दूसरा हो गया हमारा नेगेटिव वाला। तो नेगेटिव वाला क्या हो जाएगा, माइनस का 1 माइनस का अंडर रूट 79 i अपॉन में 8। कुछ इस तरह हो गया ये। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार पीछे से देख लीजिए, नोट कुछ करना है तो कर भी लीजिए। सॉरी, यहाँ पर 8 है, यहाँ ध्यान नहीं दे पाए जल्दी जल्दी में। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ ये रहा, x की पावर 4 माइनस 5x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 7 इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स आप लोग निकालिए, वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए। तो चलिए ठीक है, आप लोगों ने शायद अब ट्राई कर लिया होगा, बहुत इनफ टाइम ले लिया होगा अपने हिसाब से। ठीक, तो पहले यहाँ पर देखिएगा कि p क्या है अपना। यहाँ पर p है 7 एंड q है 1। अब 7 के सारे पॉसिबल फैक्टर्स आएंगे 7 और 1, एंड 1 के सारे पॉसिबल फैक्टर्स आएंगे 1। ठीक है, तो जो हमारे कॉम्बिनेशंस बनेंगे, कॉम्बिनेशंस कुछ इस प्रकार बनेंगे। पहला 7 अपॉन 1, अगला 1 अपॉन 1, यानी कि पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे प्लस माइनस का 7 और फिर प्लस माइनस का 1, ये दोनों। ठीक, तो पहले तो हम अपने सबके फेवरेट प्लस 1 को ट्राई कर लेते हैं। अगर x इज इक्वल टू 1 रखूंगा मैं, x इज इक्वल टू 1 रखने पे ये मेरा कुछ ऐसा बना, 1 माइनस का 5 प्लस का 6 प्लस का 5 माइनस का 7। तो 5 से तो 5 कट गया, 1 प्लस 6 हो गया 7, 7 माइनस का 7 क्या हो गया, 0 हो गया। तो यानी कि ये सेटिस्फाई कर गया पहली बार में ही। उसके बाद फिर x की वैल्यू क्या रख के देख लेंगे, माइनस का 1। ठीक है, अब x की वैल्यू माइनस 1 भी रख के देख लेते हैं। अगर हमारा x इज इक्वल टू माइनस का 1 होगा, तो ये जो हमारा एक्सप्रेशन है कुछ इस प्रकार हो जाएगा, 1 माइनस का 5 इंटू माइनस 1 की पावर 3 प्लस का 6 प्लस 5 इंटू माइनस का 1 माइनस का 7। अब जरा देख लेते 0 हो रहा है या नहीं। अब ये हो गया 1 प्लस का 5 प्लस का 6 माइनस का 5 माइनस का 7। तो माइनस 5 और प्लस 5 कट गया, 1 प्लस 6 क्या हो गया 7, और ये हमारा बन गया 7 माइनस का 7, ये आ गया 0। यानी कि जो हमारे दो फैक्टर आ गए, पहला तो आ गया प्लस का 1 और दूसरा आ गया हमारा माइनस का 1। अब हमको क्या करना है, इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना है पूरे एक्सप्रेशन के साथ। तो पहले तो हमारा जो पहला फैक्टर है वो है x माइनस का 1, दूसरा है हमारा x प्लस का 1। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म बन रहा है, यानी कि x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, कुछ ऐसा बन गया ये। अब उसके बाद जरा देखिएगा ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया x स्क्वायर माइनस का 1। अब सिंथेटिक डिवीजन प्रोसीड करने के लिए हमको इसे कुछ इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 0x प्लस का 0x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में। अब क्योंकि इसका जो आगे वाला टर्म है वो तो 1 ही है, तो हमें किसी टर्म का डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो
अब डायरेक्टली हम इसके कोफिशिएंट्स नोट डाउन करेंगे और अगले स्टेप में क्या कर देंगे, साइन चेंज। साइन चेंज करेंगे तो ये क्या हो गया, 0 और 1 हो गया, यहाँ पे इधर कोई दिक्कत नहीं होगी शायद। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप में अपन क्या करेंगे, टेबल बनाते हैं सिंथेटिक डिवीजन की। आ, अब हम लोगों ने टेबल बना ली। पहला स्टेप की सारे कोफिशिएंट्स हमने नोट डाउन किए जाए। ठीक है, सारे कोफिशिएंट्स यानी कि 1 माइनस का 5 प्लस 6 प्लस 5 और माइनस 7। तो पहला हो गया 1 माइनस का 5, फिर प्लस का 6 प्लस का 5 और माइनस का 7, इन्हें नोट डाउन कर लिया। अब यहाँ पर हमारे जो फैक्ट वो नंबर है वो क्या है, 0 और 1। इनका ऑर्डर बदलना नहीं चाहिए, ये बात तो पता ही होगी, सिंथेटिक डिवीजन में बताई भी थी। इसे पहले 1 को नीचे उतारेंगे तो 1 आ गया। 0 इंटू 1 यानी कि 0, तो 0 आएगा इधर बीच में। 1 इंटू 1 कितना हो गया, 1 हो गया हमारा, तो 1 हमारा इधर आ जाएगा। ठीक है, अब इनको ऐड करेंगे तो ये क्या आ गया, माइनस का 5। माइनस का 5 इंटू 0 क्या आ गया हमारा, 0 आ गया। माइनस का 5 इंटू 1 यानी कि माइनस का 5, तो माइनस के 5 को यहां लिखेंगे। अब इनको कर लेना ऐड, इन्हें ऐड कर लिया। अब उसके बाद यहां पर जरा ध्यान से देखना, 7 इंटू 0 यानी कि 7 इंटू 0 यानी कि 0, 7 इंटू 1 यानी कि 7, तो ये क्या हो गया, यहां पर आ गया 0 और यहां पर भी आ गया 0। तो ये हमारा बन गया एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस, यानी कि हमारा बन गया एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 7, ऐसा कुछ। ठीक है, तो अब अगर अगर हम इसे अब लिखें रिमाइंडर सॉरी डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर के फॉर्म में, तो कैसे लिखेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू, पहले तो ये दो ऊपर के फैक्टर्स जो कि हमारे डिवाइजर थे, एक्स माइनस का 1 इंटू एक्स प्लस 1, फिर ये जो है हमारा क्या है, ये हमारा कोशेंट यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 7, ये बन गया। अब जरा देखिएगा क्या करने वाले अपन, अब पहले तो इन दोनों ब्रैकेट को 0 करेंगे। अगर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो गया तो डेफिनेटली x इज इक्वल टू 1 हो गया, और अगर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो गया तो डेफिनेटली x इज इक्वल टू माइनस का 1 होगा। ठीक है, अब जो तीसरा ब्रैकेट है हमारा, तीसरा ब्रैकेट है, तो इसको भी 0 करना होगा क्योंकि अब इसके फैक्टर मुझे दिख नहीं रहे, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 7 इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि इसके फैक्टर नहीं दिख रहे तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देंगे। तो ये क्या हो गया, x इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 25 माइनस का 7 इंटू 4 यानी कि 28 अपॉन में 2a यानी कि 2। तो x की दो वैल्यूज आ गई यहाँ से, x की पहली वैल्यू आई 5 प्लस माइनस सॉरी x की दो वैल्यूज आ गई जो कि कुछ इस प्रकार है, 5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 3 आयोटा अपॉन 2, ये आ गई। तो अगर इसके सॉल्यूशंस की बात करें तो देखिएगा क्या क्या है, पहले तो -1 और +1 आए, उसके बाद ये दोनों। तो सॉल्यूशंस अगर कोई पूछे तो x की वैल्यू आएगी पहले -1 +1, फिर 5 प्लस अंडर रूट ऑफ 3i अपॉन 2, और अगला 5 माइनस अंडर रूट ऑफ 3i अपॉन 2, जहां पर i क्या होता है अपना अंडर रूट ऑफ -1, ये बात भी बताई थी अभी पिछले क्वेश्चन की तो है। तो अब चलिए अगले क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिए वीडियो को पॉज करके, और अगर ये नोट करना है तो नोट भी कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके करिएगा। पर चेंज कर रहा हूं, अब इसको भी चेंज कर रहा हूं, ये लीजिए, इसको आप वीडियो को पॉज करके बनाकर देखिए बनता है कि नहीं। तो अब चलिए अपन इसको ट्राई करते हैं अब। ठीक है, तो पहले ये जो है हमारा क्या हो गया,
ये हो गया हमारा P और ये हो गया Q। तो Q है हमारा 1, तो 1 के तो सारे पॉसिबल फैक्टर 1 होंगे, और P हमारा 12 है, तो 12 के सारे पॉसिबल फैक्टर्स होंगे हमारे 1 2 3 4 6 और 12। तो अगर हम इसके सारे पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स निकाले तो ऑर्डर्ड पेयर हमारे कुछ इस प्रकार से हो जाएंगे। पहला होगा प्लस माइनस का 1, प्लस माइनस का 2, प्लस माइनस का 3, प्लस माइनस का 4, प्लस माइनस का 6 और प्लस माइनस का 12। यानी कि अगर हमारा कोई भी रेशनल रूट होगा तो वो इस ऑर्डर्ड पेयर से बाहर नहीं जा सकता। बस ये बात अपन को ध्यान रखनी है। तो अब चलिए देखते हैं। पहले तो हम सब x इज इक्वल टू 1 रख के देखेंगे, जो कि मुझे सबसे ज्यादा पसंद है एंड आप लोगों को भी होगा, क्योंकि 1 रखने से बहुत बार काम बन जाता है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 1 रख के देखा तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया 1 माइनस का 2 माइनस का 7 प्लस का 8 प्लस का 12, ऐसा बन गया ये। तो ये क्या हो गया, ये 20 हो गया और ये माइनस का 9, तो 20 माइनस का 9 यानी कि 11, और ये हो गया टोटल अपना 12, तो जो कि 0 के बराबर नहीं है, तो यहाँ पर अपनी बात बनी नहीं। तो उसके बाद हमारा सेकंड x इज इक्वल टू माइनस का 1 रखे अगर, तो माइनस का 1 रखने पे ये हमारा क्या बन गया, ये हो गया हमारा 1 प्लस का 2 माइनस का 7 माइनस का 8 प्लस का 12, ऐसा बन गया ये। तो अब जरा देखिएगा ये क्या बन गया, ये हो रहा है हमारा माइनस का 4 और ये हो रहा है हमारा प्लस का 4, दोनों को ऐड करने पे आ रहा है 0। तो x इज इक्वल टू -1 से हमारी बात बन गई, तो पहला सॉल्यूशन तो मिल गया। अब उसके बाद मन कर रहा है ऐसा कि x की वैल्यू 2 रख के भी देख लूं। ठीक है, तो अब 2 रखते हैं, क्योंकि 2 सॉल्यूशन तो चाहिए ही ना कम से कम। तो x की वैल्यू जब 2 रखूंगा मैं अगर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 की पावर 4 माइनस का 2 इंटू 2 का क्यूब, जो कि 2 की पावर 4 ही होता है, फिर माइनस का 7 इंटू 2 का स्क्वायर, फिर प्लस का 8 इंटू 2 प्लस का 12, ये बन गया। तो अब देखना जरा, ये दोनों तो कट गए। अब यहां से सॉल्व करने पे आ रहा है 28 और यहां से भी आ रहा है 28, यानी कि माइनस का 28 प्लस का 28, तो ये भी 0 बन गया। तो x इज इक्वल टू 2 भी क्या हो गया अपना, इसका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, आई थिंक यहाँ पर कोई डाउट होगा नहीं अपन को। तो अपन को 2 सॉल्यूशंस मिल चुके हैं, पहला तो x इज इक्वल टू माइनस का 1 एंड दूसरा मिल गया x इज इक्वल टू 2, एंड अपन को अब आगे सॉल्व करना है। ठीक, तो हम अगर इसे डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर के फॉर्म में लिखना चाहे तो सिंथेटिक डिवीजन करना पड़ेगा। तो पहले आइए डिवाइजर ड्रॉ कर लेते हैं इसका। ठीक है, अगर x इज इक्वल टू 2 इसका एक 0 है तो x माइनस 2 क्या होगा, फैक्टर होगा इसका। ठीक है, एंड अगर x इज इक्वल टू -1 इसका 0 है तो x प्लस 1 क्या होगा, इसका फैक्टर होगा। ठीक, तो हमारा जो डिवाइजर बनेगा, डिवाइजर कुछ इस प्रकार आएगा x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस का 2। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमारा आएगा, डायरेक्टली बता देता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 2, ये आएगा। ठीक है, अब जरा देखिएगा, अब इसके साइन चेंज करने होंगे अपन को। साइन चेंज कर सॉरी पहले तो इसके कोफिशिएंट्स नोट डाउन करने होंगे, तो -1 और -2। अब क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे तो ये क्या हो गया, -1 हो गया प्लस का 1, माइनस का 2 हो गया प्लस का 2। ठीक है, तो अब आइए पहले तो टेबल बना लेते हैं सिंथेटिक डिवीजन करने के लिए अपन। ठीक, तो टेबल में कोफिशिएंट कैसे लिखेंगे, 1 -2 -7 8 और 12, 1 -2 -7 8 और 12। 1 -2 -7 8 और 12, बार बार मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि भूल ना जाओ, एंड आप लोग भी इस चीज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आप कोई चीज भूलते ज्यादा है तो, मतलब बार बार बोलने से वो चीज पता नहीं क्यों पर दिमाग में रिटेन तो रह जाती है, इसका रीजन पता नहीं है, लेकिन जो भी है 1 माइनस का 2 मैं खुद ही भूल गया। लो, 1 -2 -7 8 और 12, हाँ अब ठीक है। और यहाँ पर जो हमारे जो नंबर आए थे वो आए थे 1 और 2, पहले तो 1 को डायरेक्टली नीचे उतारेंगे। अब फिर 1 इंटू 1 क्या हो गया हमारा, 1 हो गया, फिर 1 इंटू 2 हो गया हमारा 2। अब पहले इस वाली रो के सारे नंबर को ऐड कर लेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, माइनस का 1 इंटू 1 ये हो गया हमारा -1,
फिर माइनस का 1 इंटू 2 यानी कि हो गया माइनस का 2। अब इन सबको ऐड करेंगे तो माइनस का 6 आ गया यहाँ पे। माइनस का 6 इंटू 1 क्या हो गया हमारा, माइनस का 6 हो गया। माइनस का 6 इंटू 2 क्या हो गया हमारा, माइनस का 12 हो गया। अब इन सबको ऐड कर लीजिए, क्या आ जाएगा हमारा, 0, यहाँ पर भी आ जाएगा 0। अब जरा देखना है कितना शानदार बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 6 बन गया। ठीक है, तो इसके फैक्टर बड़े आराम से हो सकते हैं। अगर इसे अपन डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर के फॉर्म में लिखना चाहे तो ऐसे लिखेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस का 2, जो कि हमारा डिवाइजर था, और मल्टीप्लाई करने के बाद एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस 2 बना था। ठीक है, इन 2 में एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 6, ये हो गया। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है। इसके जो फैक्टर्स होंगे वो होंगे माइनस का 3 और प्लस का 2, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 3x, दूसरा हो गया हमारा 2x माइनस का 6। ठीक है, यहाँ से 2 कॉमन, यहाँ से x कॉमन, तो ये हो गया x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस का 2। अब यहाँ से x कॉमन आया, x इंटू एक्स माइनस 3 बना, फिर यहाँ से प्लस का 2 कॉमन आया, यहाँ से भी बना x माइनस का 3। x माइनस 3 पूरे में से बाहर निकाल लिया, तो ये हो गया x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस का 2 इंटू एक्स प्लस का सॉरी एक्स माइनस का 3 इंटू एक्स प्लस का 2, ये बन गया। तो यानी कि अब सारे ब्रैकेट्स को क्या करेंगे, एक एक करके 0 कर देंगे। तो जरा देखिएगा, ये हो गया x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, या फिर कह लो x इज इक्वल टू -1, एंड x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, या फिर कह लो x इज इक्वल टू 2। तीसरा x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0, या फिर x इज इक्वल टू 3। चौथा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, या फिर कह लो x इज इक्वल टू माइनस का 2। तो अगर कोई पूछे कि इसके जीरोस क्या क्या आ रहे हैं, तो जरा देखिएगा, ध्यान से देखना जीरोस क्या क्या आ रहे हैं। पहला आ गया जीरोस आ रहे हैं इसके, x इज इक्वल टू माइनस का 1, फिर प्लस का 2 माइनस का 2, और उसके बाद आया था हमारा प्लस का 3, शायद माइनस का 1 2 माइनस 2 और 3, माइनस का 1 2 माइनस 2 और 3। आपको नोट डाउन करना हो तो कर लीजिए, ये लिखा हुआ है सब कुछ। नेक्स्ट स्लाइड आगे बढ़ा रहा हूं मैं। तो चलिए अब अगले कंसेप्ट की तरफ चलते हैं अपन अपने। अगला जो कंसेप्ट है वो है क्वाड्रेटिक की तरह दिखने वाली बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना। तो जिसमें क्या होता है हमारा ax की पावर 4 प्लस का bx स्क्वायर, bx नहीं bx स्क्वायर है ये, ax की पावर 4 प्लस bx स्क्वायर है। आई एम सॉरी, इसे मैं स्क्वायर बना देता हूँ। हाँ बहुत बेकार लग रहा है। हाँ अब ठीक है, ax की पावर 4 प्लस bx स्क्वायर प्लस c, इस फॉर्म की इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना सीखना है अब। तो इसमें कुछ नहीं करना होता, बेसिकली हम एक्स स्क्वायर को टी मान ले अगर, तो हमारा काम हो जाएगा। तो अगर मैं एक्स स्क्वायर को टी मानूंगा तो टी का स्क्वायर करके देखूं अगर, तो टी का स्क्वायर किया तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर, यानी का एक्स की पावर 4 हो जाएगा। ठीक, तो एक्स की पावर 4 को टी स्क्वायर से और एक्स स्क्वायर को टी से रिप्लेस करना हमें। ठीक है, तो ये हमारी जो इक्वेशन हो जाएगी ए एक्स की पावर 4 प्लस का बी एक्स स्क्वायर प्लस का सी इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर प्लस का बी टी प्लस का सी। अब ये इक्वेशन तो हमें सॉल्व करना आती है, यहाँ पर तो अपन बहुत आराम से खेल सकते हैं, है ना। तो अब चलिए एक आध इलस्ट्रेशन देखते हैं। पहले तो मैं ही करके दिखाऊंगा, उसके बाद आगे आप लोगों को उतारूंगा, आप लोग वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिएगा। ठीक है, अब यहां पर देखना जरा, ये क्या हो गया हमारा,
अगर एक्स स्क्वायर को अगर मैं टी मान लूँ तो एक्स की पावर 4 को मुझे टी स्क्वायर मानना पड़ेगा। तो ये जो हमारी इक्वेशन है कुछ ऐसी हो गई, टी स्क्वायर माइनस का 5t प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। अब अगर इसे सॉल्व करूंगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही लगा देता हूँ, तो ये हो गया 5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी का स्क्वायर यानी कि 25 माइनस का 4ac यानी कि 4 इंटू 6 इंटू 1 यानी कि 24 अपॉन में क्या आ गया 2a आ गया यानी कि 2 इंटू 1। अब उसके बाद अगर से आगे सॉल्व किया तो ये आ गया हमारा 5 प्लस माइनस का 1 अपॉन 2। तो यानी कि पहले टी की वैल्यू आ गई 5 प्लस 1/2 या तो कह लो 3, और टी की दूसरी वैल्यू आ गई 5 माइनस का 1/2 या तो कह लो 2। ठीक है, अब हमारी टी की दोनों वैल्यूज आ गई है। तो पहले तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 या फिर कह लो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 3। क्या ये आपको समझ में आ गया? और उसके बाद दूसरी जो वैल्यू है हमारी वो है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 या तो कह लो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस का अंडर रूट ऑफ 2। ये हो गया। उसके बाद अपन आगे चल के देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन तो आप लोग ही करेंगे, ठीक है। और अगर मैं बात करूं कि इसके सॉल्यूशंस क्या क्या है, सॉल्यूशंस है एक्स इज इक्वल टू √3 कॉमा माइनस का √3 फिर √2 कॉमा माइनस का √2। ये 4 सॉल्यूशन बनेंगे हमारे, ठीक है। उसी तरह से अगला वाला आप ट्राई कीजिए वीडियो को पॉज करके। हाँ। तो चलिए अपन ट्राई करते हैं अब इसे। अगर एक्स स्क्वायर को टी माना तो क्या हो गया अपना एक्स की पावर 4 हो गया टी स्क्वायर, यानी कि जो इक्वेशन ऐसी लिखी थी कुछ अब वो ऐसी बन गई टी स्क्वायर माइनस का 7t प्लस का 10 इज इक्वल टू 0। या फिर अब इसे फैक्टराइज कर ले तो ये हो गया टी स्क्वायर माइनस का 5t ब्रैकेट बंद माइनस का 2t माइनस का 10 फिर से ब्रैकेट बंद इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2 कॉमन, यहाँ से t कॉमन, तो ये हो गया t टाइम्स ऑफ t माइनस का 5 माइनस का 2 टाइम्स ऑफ t माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। ये हो गया t माइनस का 5 पूरे में से कॉमन, तो ये हो गया t माइनस 5 इंटू टी माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। या फिर पहले या तो कह लो पहले ब्रैकेट से आई t की वैल्यू 5, दूसरे ब्रैकेट से आई t की वैल्यू 2। ठीक, तो यानी कि पहला केस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5 है तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 5 आ जाएगा, ठीक है। एंड दूसरा केस अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा 2 है तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 2 आ जाएगा। अब यानी कि अगर अपन इसके सॉल्यूशंस लिखने पे आए तो सॉल्यूशंस क्या होंगे, सॉल्यूशंस होंगे √5 माइनस का अंडर रूट ऑफ 5 फिर √2 और माइनस का अंडर रूट ऑफ 2। ये 4 सॉल्यूशन हो जाएंगे हमारे। नोट कर लीजिए, करना हो तो मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूं। इसको भी आप वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए, देखते बनता है या नहीं। आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा, इसे वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लिया होगा। तो अब चलिए अपन देखते हैं ये किस तरह से होने वाला है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर है हमारा टी के बराबर तो एक्स की पावर 4 क्या हो जाएगा टी स्क्वायर। ये बात बार बार दोहराने की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अभी अपन प्रैक्टिस वाले मोड पे है तो प्रैक्टिस वाले मोड पे तो बार बार दोहराएंगे ही, ठीक है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी तो एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू टी स्क्वायर है, ठीक है। तो ये हो गया अपना 4t स्क्वायर माइनस का 9t प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। 4 इंटू 2 यानी कि 8 और 8 इंटू 1 यानी कि 8। तो इसको जो स्प्लिट करेंगे वो हम 8 इंटू 1 में करेंगे, तो ये हो गया 4t स्क्वायर माइनस का 8t माइनस का t माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। अब यहां से 4t कॉमन लूंगा मैं, अगर
4t कॉमन ले लिए तो यहाँ बना t माइनस का 2, यहाँ से माइनस का 1 कॉमन लिया तो ये हो गया हमारा t माइनस का 2। ये पूरा किसके बराबर, 0 के बराबर। अब t माइनस 2 दोनों ब्रैकेट्स में से कॉमन लेंगे तो ये हो गया दोनों एक्सप्रेशन में से कॉमन लेंगे अगर तो हो जाएगा t माइनस का 2 इंटू 4t माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से t के दो सॉल्यूशन आए, पहला तो t इज इक्वल टू 2, यहाँ से आया 4t इज इक्वल टू 1, या तो कह लो t इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, अब दोनों को अपन को एक एक करके सॉल्व करना है। तो पहले तो अगर x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 हो जाए तो x की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 2 आएगी। ठीक है, और दूसरा वाला यानी कि ये अगर यहाँ पर x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 हो गया, 1/4, तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी अपनी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1/4। रूट 1/4 क्या होता है हमारा, 1/2 होता है, तो यानी कि x की वैल्यू आ गई यहाँ से प्लस माइनस का 1/2। तो यानी कि अगर इसके सॉल्यूशन आस्क किए जाए आप लोगों को तो सॉल्यूशंस क्या क्या होंगे, इसके सॉल्यूशंस होंगे इसके, पहला तो प्लस का 1/2 यानी कि 1/2, अगला होगा माइनस का 1/2, अगला होगा √2, उसके अगला माइनस का √2। ये 4 सॉल्यूशन होंगे हमारे। ठीक, तो चलिए अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नहीं, कंसेप्ट ही बदल गया। अब हमारा जो अब नया कंसेप्ट है वो है पैलिंड्रोमिक एंड कॉसी पैलिंड्रोमिक बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो पैलिंड्रोमिक बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, बेसिकली आपको यहां पर दिख रहा होगा कि ये जो पहला टर्म है, पहला टर्म आखिरी वाले के बराबर है, सेकंड टर्म सेकंड लास्ट टर्म के बराबर है, तो इसी एक्सप्रेशन को हम पैलिंड्रोमिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, और ये जो हमारा एक्सप्रेशन का अलजेब्रिक स्टैंडर्ड होता है, अलजेब्रिक स्टैंडर्ड कुछ इस प्रकार होता है कि अगर हमें fx चाहिए तो fx हमारा इक्वल टू होगा x की पावर n इंटू एफ ऑफ 1/x, और जहां पर n क्या है, वेयर n इज डिग्री ऑफ fx। अगर कोई हमारा एक्सप्रेशन पैलिंड्रोमिक है तो पैलिंड्रोमिक में नेसेसरी है कि ये वाला रिलेशन हमारा फॉलो हो। ठीक है, लेकिन अभी तो हम इतने बड़े एक्सप्रेशन देख नहीं रहे हैं, अभी छोटे छोटे एक्सप्रेशन की बात करें तो छोटे में तो बस यही देखना है कि पहला वाला आखिरी वाले के बराबर होना चाहिए, सेकंड वाला सेकंड लास्ट के बराबर होना चाहिए, और थर्ड वाला तो कुछ भी हमारा हो सकता है। अगर ऐसा है तो हमारा जो एक्सप्रेशन है वो पैलिंड्रोमिक है। वैसे अब ये वाला रिलेशन अगर आपको इसमें सेटिस्फाई करके दिखाऊं तो ये हमारा जो fx है, fx तो ये लिखा हुआ है, अब f ऑफ 1/x निकालू, अगर f ऑफ 1/x इंटू एक्स की पावर 4 तो हो जाएगा हमारा x की पावर 4 इंटू a/x की पावर 4 प्लस का b अपॉन एक्स क्यूब प्लस का c अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का b अपॉन एक्स प्लस का a, ऐसा बन जाएगा। अब ऐसा करो, आगे से मल्टीप्लाई ना करके पीछे से मल्टीप्लाई करना चालू करो तो मजा आएगा। तो ये हो जाएगा ax की पावर 4 प्लस का bx का क्यूब प्लस का cx का स्क्वायर प्लस का bx प्लस का a, ऐसा हो जाएगा। और जो कि हमें किसके बराबर दिख रहा है, इसके बराबर दिख रहा है, ये और ये क्या है, इक्वल है। तो यही होता है हमारा पैलिंड्रोमिक एक्सप्रेशन। ठीक है, लेकिन अभी पैलिंड्रोमिक में हमें बस कितना देख के आइडेंटिफाई करना है कि ये वाला टर्म इसके बराबर और ये वाला टर्म इसके बराबर, बात खत्म। ठीक है, एंड अगर हम बात करें कासी पैलिंड्रोमिक की तो कासी पैलिंड्रोमिक मतलब सेमी सिमेट्रिक, जहां पर कासी का मतलब होता है हमारा सेमी यानी कि हाफ, एंड पैलिंड्रोमिक का मतलब होता है सिमेट्रिक। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर सेमी सिमेट्रिसिटी हमें देखने को मिलेगी। सेमी सिमेट्रिसिटी यानी कि आधा सिमेट्रिक मिलेगा, आधा नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, इस प्रकार से कुछ। अब जरा यहां पर देखना, यहां पर क्या है, यहां पर है पहला वाला टर्म आखिरी वाले के बराबर है। ठीक है, एंड जो दूसरा वाला टर्म है, दूसरा वाला टर्म सेकंड लास्ट के बराबर तो है,
लेकिन मैग्नीट्यूड बराबर है, साइन अलग अलग है। जैसे अगर ये 5 है तो ये माइनस का 5 हो गया, और अगर ये माइनस का 5 है तो ये प्लस का 5 हो गया, कुछ इस तरह से बराबर है। तो देखने पे तो ऐसा लग रहा है कि सिमेट्रिक है, लेकिन पूरी तरह सिमेट्रिक नहीं है, आधा सिमेट्रिक है ये, ठीक है। और इसी को हम बोलते हैं क्वासी पैलिंड्रोमिक एक्सप्रेशन, जहां पर हमें सेमी सिमेट्रिसिटी देखने को मिलती है, ठीक है। तो अब इसका मैथमेटिकल स्टैंडर्ड, सॉरी एलजेब्रिक स्टैंडर्ड, जैसे हमारा पैलिंड्रोमिक का ये होता है, इसका कोई एलजेब्रिक स्टैंडर्ड नहीं होता, नो एलजेब्रिक स्टैंडर्ड्स लाइक पैलिंड्रोम्स। तो जैसे पैलिंड्रोमिक का एलजेब्रिक स्टैंडर्ड ये लिखा, वैसे इसका कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो अपन आगे चलते हैं, एक आध इक्वेशन आपको सॉल्व करके दिखाई जाए। पहली वाली कौन करेगा? पहली तो मैं करूंगा, दूसरी से आप लोग करेंगे, और वो भी कैसे? वीडियो को पॉज करके ट्राई करेंगे, ठीक है। तो अब जरा देखना, ये हमारा पूरा एक्सप्रेशन ऐसा है। अब इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करूंगा, एक्स स्क्वायर से पूरे में डिवाइड कर दूंगा अगर, तो ये हमारा कुछ ऐसा हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2 प्लस का 3x प्लस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ऐसा हो गया। सॉरी यहां पर 3x नहीं, 3 अपॉन एक्स, ऐसा हो गया। अब यहां पर मैं देख पा रहा हूं इन दोनों में से 3 कॉमन आ रहा है, और ये दोनों साथ में लेके जा सकते हैं, तो मैं इनको साथ में लिख सकता हूं। ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 3 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, फिर यहां पर आ गया प्लस का 2, इतना हो गया हमारा। अब यहां पर एक काम करते हैं, अब इसको मैं टी मान लेता हूं, तो अब मैं इसको टी मान लू, तो हमारा ये हो गया टी इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। तो अब टी का स्क्वायर करूं अगर, टी का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 2, ऐसा बन गया। अगर मैं 2 को यहां ले आऊं तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस का 2, ये हो गया, ठीक। तो यानी कि जहां जहां पर x प्लस 1 अपॉन एक्स है, वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर तो t हो जाएगा, और जहां पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, वहां पर मेरे को रखना है t माइनस का 2, सॉरी टी स्क्वायर माइनस का 2। तो अब देखिएगा ये एक्सप्रेशन हमारा कैसा हो गया, ये हो गया टी स्क्वायर माइनस का 2 प्लस का 3t माइनस का, सॉरी प्लस का 2 इज इक्वल टू 0, ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन। और हाँ एक चीज बताना भूल गया, अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर का डिवाइड करेंगे तो ये तो फिर भी 0 रहेगा, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क किस में पड़ेगा, फर्क इस साइड पड़ेगा, ठीक है, इस साइड एक पैलिंड्रोमिक बन जाएगी, बस इतना ही फर्क पड़ने वाला है, ठीक है। अब जरा देखिएगा, बस इतना हो गया हमारा, अब बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। 2 से 2 काट दिया, अब ये बन गया हमारा टी स्क्वायर प्लस का 3t इज इक्वल टू 0, दोनों में से t कॉमन आएगा तो t कॉमन ले लो, तो t कॉमन आ गया, 3 प्लस टी इज इक्वल टू 0, ऐसा हो गया ये। अब यहां से t की दो वैल्यूज आ गई, पहले तो t की वैल्यू आ गई 0, दूसरा t प्लस 3 इज इक्वल टू 0, यानी कि t इज इक्वल टू माइनस का 3, ये दो वैल्यूज आ गई है। अब हमको क्या करना है, इन दोनों को सॉल्व करना है, ठीक है। तो पहला तो t इज इक्वल टू 0, यानी कि x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 0। अब एलसीएम लो, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 0, 0 x को वहां फेंक दो 0 की तरफ, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 1। तो x क्या हो गया, x हो गया हमारा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस का 1, यानी कि अंडर रूट माइनस 1 क्या होता है हमारा, i होता है, i, तो ये हो गया प्लस माइनस का i। अब उसके बाद हमारा जो अगला एक्सप्रेशन है, t इज इक्वल टू माइनस का 3, t इक्वल टू माइनस 3 यहां लिखा हुआ है, तो t इज इक्वल टू माइनस 3 वाले को देख लेते हैं। t इज इक्वल टू माइनस का 3, यानी कि x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस का 3, एलसीएम लिया जाए तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस का 3, इसको यहां ले जाया जाए तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस का 1 इज इक्वल टू माइनस का 3x। अब इसे इधर ले आया जाए तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0।
तो जब इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के सॉल्व करूंगा तो आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस का 3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस का 4ac। बी स्क्वायर यानी कि पहले तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस का 4ac यानी कि 4 इंटू 1 इंटू 1 अपॉन में 2a यानी कि 2। ठीक है, तो यहां से x की दो वैल्यूज आ गई। x इज इक्वल टू माइनस का 3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 5/2। तो अगर यहां पर x की बात करूं तो x आएगा या तो माइनस का i या फिर आएगा प्लस का i। और अगर मैं यहां पर इसकी बात करूं तो यहां पर x आएगा या तो माइनस का 3 प्लस का रूट 5/2 या फिर कह लो माइनस का 3 माइनस का रूट 5/2। ये दोनों चीजें हो जाएगी बस। ठीक, तो अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। और से पहले अगर आपको ये नोट करना है तो बेशक नोट कीजिए क्योंकि अभी जरूरी है। पेज को चेंज कर रहा हूं। फिर से ये क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए वीडियो को पॉज करके, फिर तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा, उसमें तो कोई बात है ही नहीं, मुझे तो बताना ही है। आई थिंक आप लोगों ने कर लिया होगा, तो अब चलिए मैं आपको बताता हूं। अब जरा इधर ध्यान से देखना, यहां पर पहले क्या होगा, दोनों तरफ एक्स स्क्वायर का डिवाइड हो गया। तो अब ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6 माइनस का 5 अपॉन एक्स प्लस का 1/x² इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों का पेयर बना लो और इन दोनों का पेयर बना लो। तो पहला पेयर बन गया एक्स स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 5 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स फिर प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। ये हो गया। तो अगर मैं x प्लस 1/x को मैं t मान लू तो t इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, यानी कि टी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 2। अब इसको मैं यहां ले आऊं 2 को, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस का 2। ये हो गया। तो यहां पर मैं वैल्यू रख देता हूं टी स्क्वायर माइनस का 2 और यहां पर क्या रखूंगा, टी रखूंगा। तो टी स्क्वायर माइनस का 2 माइनस का 5t प्लस का 6 इज इक्वल टू 0, यानी कि ये बन गया टी स्क्वायर माइनस का 5t प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब अपन को क्या करना है, इसके फैक्टर करने हैं। ठीक है, इसके फैक्टर कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस का 4t पहला, फिर माइनस का टी माइनस का 4, ये हो गया पहला और दूसरा। तो ये हमारा बन गया टी टाइम्स ऑफ टी माइनस का 4 माइनस का 1 टाइम्स ऑफ टी माइनस का 4, ऐसा बन गया। ठीक है, अब उसके बाद ये हमारा पूरा बन गया टी माइनस का 1 इंटू टी माइनस का 4 इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहां पर भी पूरा इक्वल टू पे 0 चल रहा था ना। तो या तो पहला ब्रैकेट 0 हो जाए, टी माइनस 1 इज इक्वल टू 0 दैट इंप्लाइज टी इज इक्वल टू 1, या फिर दूसरा ब्रैकेट 0 हो जाए, यानी कि टी माइनस 4 इज इक्वल टू 0, या फिर कह लो टी इज इक्वल टू 4। तो अब ये दोनों इक्वेशन अपन को क्या करनी है, सॉल्व करनी है। तो आइए अगले पेज की तरफ चलते हैं। पहला तो t इज इक्वल टू 1, यानी कि x प्लस का 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1, या तो कह लो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। ये हो गया। तो x की वैल्यूज आ गई यहाँ से, x इज इक्वल टू माइनस का b, यानी कि माइनस ऑफ -1, तो ये 1 हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस का 4ac। तो आ गया ये 1 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू 1 अपॉन में
2a, यानी कि 2 × 1, ये हो गया। तो अब जरा देखना ये क्या हो गया, x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस का अंडर रूट ऑफ माइनस का 3 अपॉन में 2, और ये अंडर रूट -3 को क्या लिख सकते हैं, 3 इसे लिख सकते हैं i। तो ये हो गया अपना x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 3i अपॉन में 2। आई थिंक ये चीज क्लियर हो गई होगी। एंड अगला हमारा t जब इक्वल टू 4 था तो उसको सॉल्व करना है अब। तो अगला था हमारा t इज इक्वल टू 4, यानी कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 4। एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 4। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 4x। 4x को यहां ले आता हूं, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर क्या लगा दे, इधर पे लगा देते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा हो जाएगा x इज इक्वल टू 4, यानी कि माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस का 4ac, यानी कि 4 का स्क्वायर हो गया 16 और 4ac हो गया हमारा 4। तो 16 माइनस का 4 अपॉन में 2a, यानी कि 2। तो अब जरा देखना ये क्या हो गया, 4 प्लस माइनस का अंडर रूट ऑफ 12 अपॉन 2। तो ये हो गया हमारा 4 प्लस माइनस का 2 अंडर रूट 3/2, यानी कि x की वैल्यू आ गई हमारी 2 प्लस माइनस का अंडर रूट ऑफ 3। ये हो गया। अब जरा देखना यहां पर अगर बात करें x की वैल्यूज क्या क्या है, तो यहां पर क्या क्या होगी, 1 प्लस रूट 3 i अपॉन 2 और 1 माइनस का रूट 3 i अपॉन 2, ठीक है। और i क्या होता है, i होता है अपना अंडर रूट ऑफ माइनस का 1, ठीक। और उसके बाद यहां पर x की वैल्यूज क्या क्या होगी, 2 प्लस रूट 3 और दूसरी वैल्यू होगी 2 माइनस का रूट 3। क्या ये बात अपन को समझ में आई? अगर अपन को ये नोट करना है तो अपन बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नोट कर लीजिए। पेज चेंज करता हूं, 3 2 1। फिर से पेज चेंज कर रहा हूं, 3 2 एंड 1। तो चलिए अब हमारा आखिरी सवाल पैलिंड्रोमिक इक्वेशंस का। ट्राई कीजिए वीडियो को पॉज करके। आई थिंक आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। तो चलिए पहले तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले यहाँ पर डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर का दोनों तरफ। तो ये क्या हो गया अपना एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 6 माइनस का 4 अपॉन एक्स प्लस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब पहले तो इन दोनों को क्लब करेंगे, इन दोनों को क्लब करेंगे, तो ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 4 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस का 1/x फिर प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। तो अब ये क्या हो गया हमारा t हो गया, ठीक है। अगर ये t हो गया तो यानी कि t इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। तो अब t का स्क्वायर निकालना अपन को, तो t स्क्वायर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 2। अब 2 को यहाँ लेके आएंगे तो यहाँ से क्या पता चल गया, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस का 2, ठीक है। तो टी स्क्वायर माइनस का 2 रख देंगे यहाँ पर, और t तो यहाँ रखना ही है। ये हो गया हमारा टी स्क्वायर माइनस 2 माइनस का 4t प्लस का 6 इज इक्वल टू 0, यानी कि टी स्क्वायर माइनस का 4t प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा। अब जरा ध्यान से देखना, इसे फैक्टराइज करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टी स्क्वायर माइनस का 2t पहला ब्रैकेट फिर माइनस का 2t माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। अब यहां से मैं क्या कर रहा हूं, t कॉमन ले लेता हूं, तो ये हो गया यहाँ पर t माइनस का 2,
यहाँ से 2 कॉमन ले लेता हूं तो यहाँ पर भी हो गया t माइनस का 2 और ये पूरा हो गया इक्वल टू 0। t माइनस 2 दोनों तरफ से कॉमन लूंगा तो ये क्या हो जाएगा, t माइनस 2 इंटू टी माइनस का 2 इज इक्वल टू 0, या फिर कह लो t माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब यहां से t की दो वैल्यूज आई। पहले तो t इज इक्वल टू 2,2, ठीक है, दो वैल्यूज आ गई यहां पे। तो यानी कि अब अपन को एक ही बार सॉल्व करना है यहाँ पे। ठीक है, तो हमारा जो है x प्लस 1 अपॉन एक्स जो कि t के बराबर था, ये तो 2 था। ठीक है, अब यहाँ पर एलसीएम लीजिए, क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2, तो यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस का 1 इज इक्वल टू 2x, ये हो गया हमारा। अब ऐसा करिए कि इसको यहां ले चलिए, तो ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। जिसे आप फैक्टराइज करेंगे तो ये बन जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी कि यहां से x की दो वैल्यूज आ गई, पहली भी 1 और दूसरी भी 1। ठीक है, और यही स्टेप सेकंड टाइम रिपीट करने पे यही सेम चीज आएगी। ठीक है, तो यानी कि यहां से x के सॉल्यूशंस हो गए x इज इक्वल टू 1, 1, 1, 1, 4 बार 1। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। तब चलिए आगे चलते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। जो अगला हमारा टाइप है वो है क्वासी पैलिंड्रोमिक बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो क्वासी पैलिंड्रोमिक एक्चुअल में होती क्या है, यहां पर पहला और आखिरी टर्म तो एकदम बढ़िया लगेंगे बराबर, ठीक है, लेकिन सेकंड और सेकंड लास्ट टर्म ये दोनों बराबर तो लगेंगे बस, लेकिन एक साइन का अंतर रहेगा। ठीक है, तो यहां पर पहले क्या करेंगे, सेम प्रोसीजर जो हमने पैलिंड्रोमिक में किया था, एक्स स्क्वायर का डिवाइड, तो यहां पर भी एक्स स्क्वायर का डिवाइड होगा। अब ये देखना है कैसा बन गया एक्सप्रेशन, ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 4 प्लस का 3 अपॉन एक्स प्लस का 2 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक, अब उसके बाद यहां से 2x स्क्वायर और 2 बाई एक्स स्क्वायर में से 2 कॉमन आ रहा है तो ले लेता हूं, तो ये क्लब हो गया 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इन दोनों में से भी माइनस का 3 कॉमन ले लूं अगर, तो ये हो गया x माइनस का 1 बाई एक्स, ये हो गया, और एक माइनस का 4, ये पूरा बराबर 0 है। ठीक, तो अगर मैं x माइनस 1 अपॉन एक्स को अगर मैं t मानूं तो दोनों को तरफ स्क्वायर करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 2 इज इक्वल टू टी का स्क्वायर, और से ले जाए यहाँ पे तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस का 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस का 2, ये हो गया। तो अब यहाँ पर मैं टी स्क्वायर प्लस 2 रखूंगा, यहाँ पर टी रख दूंगा, तो ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ टी स्क्वायर प्लस का 2 फिर माइनस का 3t माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। अब जब मैं ब्रैकेट खोलूंगा तो ये क्या हो गया, 2t स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का 3t माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। 4 से 4 काट दिया मैंने, तो ये हो गया अपना 2t स्क्वायर माइनस का 3t इज इक्वल टू 0। t कॉमन आया तो ये हो गया 2t माइनस का 3 इज इक्वल टू 0, जहां से हमारे दो सॉल्यूशन आएंगे। पहला तो या तो t इज इक्वल टू 0 हो जाए, ठीक है, और दूसरा या तो 2t माइनस का 3 इज इक्वल टू 0 हो जाए, या फिर कह लो t इज इक्वल टू 3 अपॉन 2। ठीक, अब अपन को आगे सॉल्व करना है अगले पन्ने पे। तो पहला केस, अगर हमारा t इज इक्वल टू 0 है तो t यहाँ क्या था, x माइनस का 1 अपॉन एक्स, तो यानी कि x माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 0। तो अब इसे यहां ले जाएंगे तो ये क्या हो गया, x इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। अब इसको अगर ऊपर ले गए तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो गया। अब रूट उतार दिया तो ये क्या हो गया, x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1, यानी कि x इज इक्वल टू 1 कॉमा माइनस 1। यहां से तो दो सॉल्यूशन आ गए। ठीक, अगला t इज इक्वल टू 3/2 था, तो t की वैल्यू क्या आ गई, x माइनस का 1 अपॉन एक्स, तो ये हो गया x माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 3/2। अब यहां पर एलसीएम ले लिया जाए, एक्स स्क्वायर माइनस का 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 3/2, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ 3 का मल्टीप्लाई ऊपर, तो ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस का 2 इज इक्वल टू 3x। इसको इधर लेके आए तो ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से अब मैं x की वैल्यू निकालूंगा वाया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला,
तो x इज इक्वल टू आ गया मेरा 3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर तो ये हो गया 9, फिर माइनस का 4ac, यानी कि 4 इंटू 2 इंटू 2 16, लेकिन 16 किसका, प्लस का, अपॉन में 2a यानी कि 2 इंटू 2। आ गया होगा समझ। तो ये हो गया x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 25/4, यानी कि x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 5/4, यानी कि पहली वैल्यू प्लस की ले लू अगर, तो ये क्या हो गई 3 प्लस 5/4, यानी कि 8/4, तो यहां से आ गया 2, और दूसरी वैल्यू 3 माइनस का 5/4, तो ये आ गया माइनस का 2/4, यानी कि माइनस का 1/2। तो यानी कि यहां से हमारे 4 सॉल्यूशन आ गए, ठीक है। और वो 4 सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार है। पहला तो x इज इक्वल टू माइनस का 1, फिर माइनस का 1/2, फिर प्लस का 1, और उसके बाद फिर प्लस का 2। आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। नोट करना है बिल्कुल करिए, लीजिए। नेक्स्ट स्लाइड 3, 2 एंड 1। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ करते हैं। वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए आप लोग, सेम तरीके का कंसेप्ट लगेगा इसमें। तो चलिए आप लोगों ने शायद ट्राई कर लिया होगा। अब अपन चलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने। तो पहले क्या करेंगे, दोनों साइड एक्स स्क्वायर का डिवाइड कर देंगे, है ना। तो यहां पर कर दिया एक्स स्क्वायर का डिवाइड पूरे में, यहां पर भी एक्स स्क्वायर का डिवाइड पूरे में कर दिया। तो ये क्या हो गया 6x² माइनस का 25x प्लस का 12, फिर प्लस का 25 अपॉन एक्स प्लस का 6/x², ये आ गया 0 के बराबर। तो इसे और इसको पकड़ के 6 कॉमन लेंगे, तो ये हो गया 6 टाइम्स ऑफ x² प्लस का 1/x²। फिर यहां से क्या करेंगे, सेकंड वाले से माइनस का 25 कॉमन लेंगे, तो माइनस का 25 इंटू एक्स माइनस का 1/x, ये हो गया। फिर प्लस का 12 इज इक्वल टू 0, ये आ गया। अगर मैं x माइनस 1/x को मैं t मान लू, तो ये क्या हो जाएगा x² प्लस का 1/x² माइनस का 2, यानी कि दोनों तरफ स्क्वायर करने पे t² हो जाएगा। 2 को वहां लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा x² प्लस का 1/x² इज इक्वल टू t² प्लस का 2, ये हो गया। तो t² प्लस 2 यहाँ रख दीजिए, तो ये हो गया 6 टाइम्स ऑफ t² प्लस का 2 माइनस का 25 टाइम्स ऑफ t प्लस का 12 इज इक्वल टू 0। जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6t² माइनस का 25t प्लस का 12 प्लस 12 यानी कि 24 इज इक्वल टू 0। ठीक, 24 इंटू 6 यानी कि 144, एंड अगर उसके फैक्टर तोड़ू तो 16 इंटू 9 इज इक्वल टू 144। तो यानी कि इसका पहला फैक्टर बनेगा 16, दूसरा फैक्टर बनेगा 9। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 6t² माइनस का 9t पहला, दूसरा फैक्टर माइनस का 16t माइनस का 24 इज इक्वल टू 0। आई थिंक ये चीज समझ में आ गई होगी। तो अब यहां से 3t कॉमन ले रहा हूं, तो ये आ गया 2t माइनस का 3। अब अगर मैं यहां से 8 कॉमन ले लूं, तो ये आ गया 2t माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो अब उसके बाद जरा देखिएगा, अब मैं यहां से 2t माइनस का 3 कॉमन ले लूं अगर दोनों स्पेस में से, तो यहां पर बनेगा 3t माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां से दोनों सॉल्यूशन निकालेंगे। पहला तो 2t माइनस का 3 इज इक्वल टू 0, या फिर कह लो t की वैल्यू आ गई 3/2। ठीक, एंड दूसरा 3t माइनस का 8 इज इक्वल टू 0, या फिर कह लो t की वैल्यू आ गई 8/3।
तो अब चलिए इन दोनों को सॉल्व करते हैं अलग अलग। पहला तो t इज इक्वल टू 3/2, यानी कि x माइनस का 1/x इज इक्वल टू 3/2। पहले एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन में x इज इक्वल टू 3/2। 2 का यहाँ मल्टीप्लाई और x का यहाँ मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस का 2 इज इक्वल टू 3x। अब मैं इसको यहाँ लेके जाऊंगा अगर, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यानी कि अब यहाँ पर मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला फैक्टराइजेशन कुछ भी लगा दूं तो आंसर आ जाएगा। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देते हैं तो ये हो गया x इज इक्वल टू माइनस ऑफ -3 यानी कि प्लस का 3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि इसका स्क्वायर 9 और ये 4ac यानी कि यहाँ पर प्लस का 16 बन गया। याद करिए यही सेम इक्वेशन अभी अभी थोड़ी देर पहले सॉल्व करी थी अपन ने, है ना, अपॉन में 2a यानी कि 2 × 2। तो जिससे हमारा आंसर जो आया था मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। पहला आंसर आया था x इज इक्वल टू 2, दूसरा आया था माइनस का 1/2। अब तो चलिए अगला वाला पार्ट करते हैं। t इज इक्वल टू 8/3 यानी कि x माइनस का 1/x इज इक्वल टू 8/3। अब यहां पर एलसीएम ले लीजिए तो ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस का 1/x इज इक्वल टू 8/3। 3 का यहाँ मल्टीप्लाई x का वहां मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस का 3 इज इक्वल टू 8x। अब इसे यहाँ ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर फिर से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अगर अप्लाई करूंगा तो यहाँ पर आएगा x इज इक्वल टू माइनस ऑफ -8 यानी कि प्लस का 8 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर हो गया 64 माइनस का 4ac यानी कि माइनस का 4 × 3 × माइनस का 3 अपॉन में आ गया 2a यानी कि 2 × 3। तो यहाँ क्या बन गया, या मैं डायरेक्ट बता देता हूँ 100 बन रहा है। ठीक है, तो ये हो गया x इज इक्वल टू 8 प्लस माइनस का अंडर रूट ऑफ 100 अपॉन में 2a यानी कि 6। तो यानी कि x की दो वैल्यूज आ गई यहां से। x की पहली वैल्यू आई 8 सॉरी x की दो वैल्यू आ गई 8 प्लस माइनस का 10/6। पहली तो वैल्यू आ गई 8 प्लस 10/6 यानी कि 18/6 यानी कि 3। दूसरी वैल्यू आ गई 8 माइनस का 10/6 यानी कि माइनस का 2/6 यानी कि माइनस का 1/3। ठीक है, तो हमारी x की कितनी वैल्यूज आ गई, यहाँ पे 4 वैल्यूज आ गई। और 4 वैल्यूज कुछ इस प्रकार है, x इज इक्वल टू 2 माइनस का 1/2 3 और माइनस का 1/3। नोट करना है, बिल्कुल करिए, बहुत टाइम है अपने पास। स्लाइड चेंज करो 1 2 एंड 3। फिर से स्लाइड चेंज कर रहा हूं 1 2 एंड 3। एंड हमारा नया कंसेप्ट आ गया एंटी पैलिंड्रोमिक बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब एंटी पैलिंड्रोमिक यानी कि एंटी सिमेट्रिसिटी। अब एंटी सिमेट्रिसिटी क्या होता है, एंटी सिमेट्रिसिटी यानी कि मतलब सब कुछ बराबर है। ठीक है, सब कुछ बराबर है। जैसे यहां पर है ना, कहते लिखा हुआ है अपना 12। ठीक है, अब 12 लिखा हुआ है कहीं पानी के ऊपर, तो इसका रिफ्लेक्शन कैसा दिखना चाहिए, कायदे से तो रिफ्लेक्शन ऐसा दिखना चाहिए। ठीक है, कुछ इस प्रकार से, मतलब ये 2 बढ़िया नहीं बना है, 2 को थोड़ा बढ़िया बना देते हैं। अरे कुछ इस प्रकार से अगर ये होता तो ये क्या होती, सिमेट्रिसिटी होती। लेकिन ये 12 ऐसा ना दिखकर ऐसा दिख रहा है। अगर 12 ऐसा दिख जाए तो ये क्या हो गया, ये हो गया एंटी सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक यानी कि बराबर तो है लेकिन मतलब वैसा नहीं जैसा हम चाहते हैं, मतलब उस तरह से सिमेट्रिक नहीं है, मतलब सिमेट्रिसिटी है ही नहीं कुल मिलाकर। लेकिन ना चाहकर भी सिमेट्रिसिटी है। वो कैसे, क्योंकि यहां पर ये और ये वाला टर्म एक दूसरे का क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। ये तो पैलिंड्रोमिक इक्वेशन है। ठीक है,
एंटी पैलिंड्रोमिक कुछ इस प्रकार की होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे इधर ए है तो यहाँ पर माइनस का ए है, और अगर यहाँ पर बी है तो यहाँ पर माइनस का बी है, ठीक। कुछ इस प्रकार से ये लिखा हुआ है, ठीक। तो अब जरा ध्यान से देखिएगा यहां पर क्या लिखा हुआ है। एंटी पैलिंड्रोमिक इक्वेशन के लिए सी हमारा नेसेसरीली 0 होना चाहिए, ठीक है। सी इज नेसेसरीली 0। और ऐसा क्यों? क्योंकि पैलिंड्रोमिक इक्वेशन का जो हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। सॉरी, ये नहीं, इसके नीचे वाला, ये तो उसका है, ये पैलिंड्रोमिक का है। तो हमारा जो एंटी पैलिंड्रोमिक का जो हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है कुछ इस प्रकार से होता है, -x⁴ इंटू 1/x, ठीक है। अब चलिए इसको भी सेटिस्फाई करवा लेते हैं। एंटी पैलिंड्रोमिक हमारी इस प्रकार की होती है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर f ऑफ 1/x निकालू तो x की जगह हर जगह 1/x रखना है, तो ये हो गया अपना a/x⁴ प्लस का b/x का क्यूब माइनस का b/x फिर माइनस का a, ऐसा हो गया। अब यहाँ पर अगर मैं x⁴ का मल्टीप्लाई कर दूं और वो भी एक माइनस के साइन के साथ, अगर यहाँ पर मैं -x⁴ का मल्टीप्लाई करूं तो अब जरा देखिएगा ये क्या आ गया, ये माइनस का a हमारा प्लस का a बन गया। इसमें x⁴ का मल्टीप्लाई तो ये हो गया माइनस का a इंटू x⁴, और एक और माइनस का मल्टीप्लाई तो ये प्लस का हो गया। तो ये हो गया हमारा ax⁴ माइनस का bx का क्यूब, सॉरी प्लस bx क्यूब माइनस का bx माइनस का a, यानी कि ये और ये बराबर आ गए। और यही कैटेगरी की इक्वेशंस होती है हमारी एंटी पैलिंड्रोमिक बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो चलिए इसका एक सवाल मैं आपको करके दिखाता हूं, उसके बाद एक सवाल आप लोग करेंगे, फिर आज का हमारा लेक्चर हो जाएगा खत्म, ठीक। तो पहला सवाल इसका कुछ इस प्रकार है, जहां पर मेरे को क्या करना है, x² का डिवाइड, बस बात खत्म। x² का डिवाइड कर दिया तो ये हो गया x² प्लस का 2x माइनस का 2/x माइनस का 1/x का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब मैं इन दोनों को क्या कर रहा हूं, क्लब कर लेता हूं, इसको और इसको, ठीक है। तो ये हो गया x² माइनस का 1/x स्क्वायर, फिर दूसरे इन दोनों को भी क्लब कर लेते हैं, तो ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ x माइनस का 1/x इज इक्वल टू 0, ठीक। अब यहाँ पर हमें t और t² मानने की कोई जरूरत नहीं है, सबसे बढ़िया बात, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसा करिए, इसको फैक्टराइज करिए, तो क्या हो जाएगा x प्लस 1/x इंटू x माइनस का 1/x प्लस का ट्वाइस ऑफ x माइनस का 1/x इज इक्वल टू 0, ये हो गया। अब मैं इस पूरे एक्सप्रेशन में से क्या कॉमन लेने वाला हूं, x माइनस का 1/x कॉमन ले रहा हूं। x माइनस 1/x कॉमन ले लू अगर, तो ये देखिएगा क्या बनेगा, x माइनस का 1/x मैंने कॉमन लिया, तो अब जरा देख रहा है यहाँ पर क्या बन गया, x प्लस 1/x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। अब ऐसा करते हैं कि या तो पहला ब्रैकेट 0 हो जाए या दूसरा ब्रैकेट 0 हो जाए। तो पहले ब्रैकेट को 0 करेंगे तो यानी कि x माइनस 1/x इज इक्वल टू 0, या फिर कह लीजिए x इज इक्वल टू 1/x, और ये अभी अपन ने सॉल्व भी किया था, x को इधर लेके जाएंगे तो ये हो गया x² इज इक्वल टू 1, यानी कि x की वैल्यू आ गई हमारी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1, यानी कि x इज इक्वल टू 1 कॉमा माइनस का 1, हाँ 1 कॉमा माइनस का 1, ठीक है। एंड दूसरा, अगर ये वाला ब्रैकेट हमारा 0 हो जाए तो ये क्या हो गया, x प्लस का 1/x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0, एलसीएम लो तो ये हो गया x² प्लस का 2x प्लस का 1/x इज इक्वल टू 0, जहां पर मैं x को यहां भेज सकता हूं, तो ये क्या हो गया हमारा x² प्लस का 2x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ऐसा हो गया ये, जो कि हमारा डायरेक्टली होता है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, डायरेक्ट बता देता हूं, तो ये हो गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ गई -1 कॉमा माइनस का 1। तो अगर हम इसके सॉल्यूशंस की बात करें तो इसके सॉल्यूशंस कुछ इस प्रकार होंगे, x इज इक्वल टू 1 कॉमा 3 बार माइनस का 1, क्योंकि एक बार -1 यहां से आया, 2 बार यहां से आया, तो 3 बार -1 हो गया, और एक बार +1 यहां से आया था।
आई होप ये क्लियर हो गया होगा। एंड सबसे आसान तो मेरे हिसाब से जो है यही वाला है, ठीक है। एंड अब इसका एक क्वेश्चन आप बनाइए। वीडियो को पॉज कर लीजिए एंड अब ट्राई कीजिए इसे। तो चलिए तैयार है अपन लोग, ठीक है, करने के लिए से। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, एक्स स्क्वायर का डिवाइड कर दूंगा, यहां पर भी क्या कर दूंगा, एक्स स्क्वायर का डिवाइड। तो इस वाली साइड को कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन ये क्या हो जाएगी, 3x² माइनस का 4x प्लस का 4/x माइनस का, सॉरी हाँ, प्लस का 4/x माइनस का 3/x² इज इक्वल टू 0। इन दोनों को क्लब करते हैं और उसके बाद इन दोनों को भी कर लेते हैं। तो 3 कॉमन, ये क्या हो गया, x² माइनस का 1/x², ठीक है। फिर यहाँ से माइनस का 4 कॉमन, तो ये आ गया x माइनस का 1/x इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसे फैक्टराइज करेंगे तो ये हो गया 3 टाइम्स ऑफ x प्लस 1/x इंटू x माइनस का 1/x। हाँ, फिर माइनस का 4 टाइम्स ऑफ x माइनस का 1/x। अब यहां से x माइनस का 1/x कॉमन लेंगे तो ये क्या हो गया, ये कॉमन हो गया, तो ये हो गया 3 टाइम्स ऑफ x प्लस 1/x, फिर माइनस का 4, कुछ इस तरह से हो गया। ये किसके बराबर है, ये 0 के बराबर है। तो पहला ब्रैकेट इक्वल टू 0 करेंगे, तो यानी कि x माइनस 1/x इज इक्वल टू 0, या फिर कह लो x इज इक्वल टू 1/x और x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो x की वैल्यूज आ गई प्लस माइनस का 1। ये तो अभी अभी इक्वेशन सॉल्व करी थी तो डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। और दूसरा वाला ये हो गया 3 टाइम्स ऑफ x प्लस का 3/x माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। तो ऐसा करते एलसीएम वगैरह ले लेते, तो ये क्या हो गया 3x² माइनस का 4x प्लस का 3 अपॉन में x इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये x को मैं फेंक रहा हूं वहां पे, तो ये क्या हो गया, ये हो गया 3x² माइनस का 4x प्लस का 3 बराबर 0, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देता हूँ यहाँ पे। तो x की वैल्यूज आ गई 4 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर यानी कि 16 माइनस का 4ac यानी कि 4 इंटू 3 इंटू 3, तो यानी कि 36। तो माइनस का 36 अपॉन में 2a यानी कि 2 इंटू 3 कितना हो गया, 6 हो गया नीचे, ठीक। तो अब यहाँ से x बना अपना, डायरेक्ट में लिखने वाला हूँ इधर, डरना नहीं। ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस का अंडर रूट ऑफ 5 आयोटा अपॉन में 3, ठीक है। ये दो वैल्यूज आएगी यहाँ पे अगर आप सॉल्व करेंगे। एक और बार रिमाइंड करवा दूं, आई क्या होता है, आई होता है हमारा अंडर रूट ऑफ माइनस का 1। आई हो गया हमारा अंडर रूट माइनस का 1, ठीक है। तो ये इक्वेशन भी हमारा सॉल्व हो गया। अगर इसके रूट्स की बात की जाए तो सॉल्यूशन क्या क्या होंगे, x इज इक्वल टू 1 और माइनस का 1, उसके बाद फिर 2 प्लस रूट 5 आई अपॉन 3, एंड उसके बाद 2 माइनस का रूट 5 आई अपॉन 3। ये 4 सॉल्यूशन हमारे आ गए इसके, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं अपन अगली स्लाइड पे। आज हमने क्या क्या सीखा, पैलिंड्रोमिक, क्वासी पैलिंड्रोमिक एंड एंटी पैलिंड्रोमिक के बारे में, वो अपन देखने वाले हैं, ठीक है। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, ठीक है। तो अब यहां देखिएगा, जब हमारा a इज इक्वल टू ई और b इक्वल टू डी है, यानी कि ये वाला टर्म इसके बराबर है और ये वाला टर्म इसके बराबर है, और बीच वाले से हमें कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो इक्वेशन क्या होती है हमारी, ये होती है हमारी डायरेक्टली पैलिंड्रोमिक,
इक्वेशंस या फिर पैलिंड्रोमिक बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अगला कि ये वाला जो है वो इसका नेगेटिव है और ये वाला जो है इसका नेगेटिव है। ठीक है, और यहां पर एक कंडीशन और है, एक कंडीशन और बताइए क्या होगी। ये इक्वेशन होगी हमारी एंटी पैलिंड्रोमिक कब, अगर हमारा c इक्वल टू 0 हुआ तब। ठीक है, और अगर हमारा a इज इक्वल टू ई है और b इक्वल टू माइनस का डी है, यानी कि ये और ये बराबर है लेकिन ये वाला इसका नेगेटिव है, तो यहां पर क्या आ रहा है, यहां पर आ रही सेमी सिमेट्रिसिटी। सब सेमी सिमेट्रिसिटी आ रही है तो ऐसी इक्वेशन को हम बोलते हैं कासी पैलिंड्रोमिक। कासी QUASI फिर पैलिंड्रोमिक। आज हमने बस इतना ही सीखा, ज्यादा नहीं, इतना ही सीखा। एंड इतने के अलावा इसको हमने सीखा सारी इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा बस, है ना। तो आज के लिए जो है हमारा ये बेसिक मैथमेटिक्स खत्म हो गया है। इसके बाद एक और पार्ट आएगा बेसिक मैथमेटिक्स का। एंड आप लोगों के लिए जो होमवर्क है, होमवर्क है कि क्लासरूम के सारे क्वेश्चन रिवाइज करना। ठीक है, और थ्योरी भी रिवाइज कर लेना, और मतलब जो एक डिस्क्रिप्शन में आपको शीट मिलेगी हर बार की तरह वो आपको सॉल्व करके लानी है बस। एंड जो हमारा अगला चैप्टर है सेट थ्योरी वो भी जल्दी चालू होगा। बाकी तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। आई होप आप लोग अपना ध्यान रख रहे होंगे और अच्छे से भी रखें, क्योंकि कोविड वापस आ रहा है तो कोविड की चपेट से अपन को बच के रहना है एंड सारे प्रिकॉशन लेने हैं। ये मैसेज अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, अगर किसी को मान लीजिए सिम्टम्स आ रहे हैं तो मास्क वगैरह वियर करे, ताकि वो बाकियों को मतलब खांसी जुकाम से बचा सके, क्योंकि आज के जमाने में थोड़ा मुश्किल है कि हम खांसी जुकाम और कोविड के बीच में डिस्टिंग्विश कर पाए। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। होप अगले वीडियो में वापस मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।